चैन भाई, आज क्लास शुरू करेंगे। कल हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने इस चीज़ को जाना था कि कोई भी एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप होता है, उसे कैसे चीज़ें क्रिएट करते हैं या कार्बोनिल ग्रुप को कैसे बनाते हैं? उसमें एल्डिहाइड और कीटोन और कुछ हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन का नाम था। रोजेनमुंड हो गया, grignard हो गया और बहुत सारी रिएक्शन थी, इटार्ड रिएक्शन थी। तो हमने आपको बताया था। तो बहुत सारे रिएक्शंस इम्पोर्टेंट है। पहले तो अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, ध्यान कर लीजिए, ये नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट आती है। तो कृपया करके वहाँ पर जाकर डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है? आज हम तैयार करेंगे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन कैसे बनाते हैं, कार्बोनिल तैयार हो गया है। अब कार्बोनिल दिखता कैसा है, होता कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हम लोग पढ़ने वाले जो हैं, वो पढ़ने वाले क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी। अभी पढ़ेंगे फिजिकल, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज लिख दे रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे हमारे पास में, इनको बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक की भौतिक गुण। हिंदी वाले बच्चों के लिए कार्बोनिल यौगिकों की, यौगिकों का भौतिक गुण, भौतिक आगे पे शायद कह रहा है कार्बन, कह रहा है इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, क्या हम कहें फिजिकल। तो मीनिंग कह रहा है कि दिखने में कैसे दिख रहे होते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले जितने लोवर आपको मिलेंगे, नॉर्मल मिलेंगे, वो सब किस फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो हम लिखेंगे इसको, जो एल्डिहाइड होते हैं हमारे पास में, वो अधिकतर एल्डिहाइड, जब हम बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड हमारे पास में अधिकतर क्या होते हैं, मेनली कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पर, मेनली हमारे पास में रूम टेम्परेचर पर, किस पर, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पर गैस के फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म। और जो इनकी स्मेल होती है बहुत ही तीक्ष्ण होती है। बोलते हैं इसकी जो स्मेल आएगी वो क्या लिखेंगे, कह रहा है कि पंज, हाँ पंजेंट, ऐसे स्मेल करते हैं, समझ गए, तीक्ष्ण बोलते हैं हिंदी में, तीक्ष्ण, आदि छावा नहीं है, तीक्ष्ण गंध होती है। जो गैस होती है उसकी गंध कैसे होती है, तीक्ष्ण, समझ गए। तो जनरली रूम टेम्परेचर पर आप लिखेंगे, भौतिक गुण में अगर लिखने को आ जाएगा कि कमरे व टेम्परेचर पे कैसे रहती है, तापमान पर गैस के रूप में होती है, उनकी जो गैस होती है वो कैसे तीक्ष्ण गंध आती है उसमें। इसके साथ साथ में अगर हम देखें, हमारे पास में जो लोअर एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में कौन आता है, तो लोअर एल्डिहाइड होते हैं, कौन से, लोअर एल्डिहाइड जो होंगे। अब सर लोअर एल्डिहाइड क्या होते हैं, तो लोअर एल्डिहाइड का मतलब जो छोटे-मोटे, जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी, जैसे 1 टू 4 मेनली, 1 से लेकर 4 तक के। 1 टू जो 4 होते हैं लोअर, निम्न कोटि के बोल सकते हैं, निम्न बोल सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे निम्न बोल सकते हैं। तो इन एल्डिहाइड को अगर देखा जाए, ये कैसे मिलेंगे, लिक्विड मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, लिक्विड मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं। और कहता है कलरलेस भी होते हैं। तरह एक तो ये रहते हैं तुम्हारे पास कलरलेस, दूसरा कैसे होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होंगे और इनसे गंध आ रही होगी, बहुत ही बेकार सी गंध, समझ गए। हाँ, तो कह रहा है तो ये लिक्विड होते हैं और कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलरलेस। हिंदी में कहें द्रव अवस्था में होते हैं, किसमें होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं और गंधहीन होते हैं। हाँ, कलरहीन सॉरी, रंगहीन, रंगहीन होते हैं। और साथ में इनकी जो गंध होती है वो बहुत बेकार होती है, स्मेल जो होती है वो बेकार होती है, बहुत इसको अनप्लीजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनप्लीजेंट रहती है तुम्हारे पास में, अनप्लीजेंट। आदमी इसको जब सूंघेगा एकदम पंगे आ जाएगा एकदम, समझ गए ना, और इसको ओडोर बोल, ऐसे, समझ गए, अनप्लीजेंट। तो वहां पर अल्डिहाइड मिलेगा, अल्डिहाइड की स्मेल ऐसे रहेगी। जबकि कीटोन जो होते हैं, जबकि अगर देखा जाए यहाँ पर कीटोन की बात करें, अभी आप लोगों ने इस वाले ग्रुप में, कार्बोनिल वाले में कीटोन पढ़ा, एल्डिहाइड पढ़ा। जो एल्डिहाइड होते हैं वो लिक्विड है, कलरलेस है, लेकिन गंधाते हैं। और कीटोन जो होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन गंधाते नहीं है।
बढ़िया लगते हैं, मतलब उसकी स्मेल अच्छी होती है। तो कह रहा है कि ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, जो कीटोन होते हैं लोअर वाले, ये हमारे पास में कलरलेस होंगे, बिल्कुल सही है। कीटोन की बात करें, लोअर कीटोन कह रहा है ये लिक्विड होंगे, हाँ बिल्कुल ठीक। और ये कलरलेस भी होंगे, कलरलेस भी होंगे, इसमें कोई कलर भी नहीं होगा, लेकिन इनकी स्मेल होगी वो प्लीसेंट वाली होगी। समझ गए ना? इससे आदमी खुश हो सकता है, प्लीसेंट स्मेल होती है। जैसे अगर हम देखें जो परफ्यूम्स वगैरह होती है, फ्रेग्रेंस वगैरह, तो इस तरह के इसमें से स्मेल आती है कीटोन से। किससे आती है? कीटोन से। आप समझ गए? जो हायर होते हैं, अगर ये लोअर की बात कर दी अभी हम लोगों ने, अब फिर से एल्डिहाइड आते हैं। तो एल्डिहाइड हमारे पास में हायर वाले होंगे, बड़े एल्डिहाइड्स होंगे, इनके नंबर 5 से ज़्यादा होगी। तो उनकी अगर बात करें तो सब के सब कलरलेस सॉलिड होंगे। कैसे होंगे? कलरलेस और सॉलिड होंगे, सब सॉलिड होंगे। कुछ हिंदी में लिखते हैं, तो इसमें लिख दे रहे हैं जो हायर वाले होते हैं, जो हायर होंगे, कुछ होंगे, वो कैसे होंगे? कलरलेस होंगे। कलरलेस तो होते ही हैं, लेकिन साथ में क्या मिलेंगे? सॉलिड मिलेंगे। इस बार ठोस आ जाएंगे। समझ गए? और बिल्कुल सेम तुम्हारे पास क्या होंगे? कीटोन काम करेंगे। वापस आते हैं, बेंजल्डिहाइड बहुत बेकार लिक्विड होता है। बेंजल्डिहाइड की अगर बात करें, बेंजल्डिहाइड लिक्विड होता है और बहुत बेकार गंधाता है। समझ गए ना? वापस आते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। हम शुरू करते हैं इसके बाद दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमने देख लिया फिजिकल स्टेट। ये क्या था? भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। हिंदी में लिखेंगे भौतिक अवस्था। जान लो ज्यादा आता नहीं है। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में हमें जानकारी मिल गई कि कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। हाँ, ये पॉइंट आ सकता है फिजिकल स्टेट में से। एक पॉइंट जो आने वाला होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा? मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास इनका, वो हमेशा हमेशा एल्कोहल से कैसा होता है? कम होता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन से, एल्केन से हमेशा ज्यादा होता है। ये समझे? कहें तो एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल से, एल्कोहल सबसे ज्यादा होता है। फिर कौन आएगा? कार्बोनिल आएगा, कार्बोनिल आ जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड। और फिर कौन आएगा? एल्केन आ जाएगा। आप समझ गए? तो ये क्रम, भाई बॉइलिंग पॉइंट कहता है कि जो अल्कोहल से कम रहता है लेकिन एल्केन से ज्यादा होता है। लेकिन ये क्या करता है? वाइपर तेज होता है। जब वाइपर करे, ये तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उबलना, लेकिन वाइपर के बारे में कार्बोनिल जीत जाता है। जब वाइपर किया जाएगा तो कार्बोनिल क्या करेगा? तो वाइपरेशन जो होगा, वाइपर बनाएगा। सबसे ज्यादा वाइपर कौन बनाता है? सबसे ज्यादा वाइपर कौन बनाता है? वाइपर बनाएगा कार्बोनिल। याद रखिएगा। तो कार्बोनिल होता है वो वाइपर ज्यादा बनाता है। किससे? एल्कोहल से। याद रखोगे? शुरू करते हैं। अब अगला पॉइंट है, कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी कैसी होती है इसकी। अगर देखा जाए सोल्यूबल किसमें होता है? सोलुबिलिटी, विलेयता बोलते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले तो ये सभी के सभी वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन छोटे वाले, लो वाले। जैसे बढ़ता रहेगा तो वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे, धीमे धीमे सोलिबिलिटी खत्म हो जाएगी। समझ गए? इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मोलेकुलर मास के। मोलेकुलर मास, जैसे मास बढ़ता रहेगा सॉल्युबिलिटी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। बात समझ गए? हिंदी में कहें तो विलेयता होती है, विलेयता होती है तो अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिसका अणुभार ज्यादा वो कम सोल्यूबल होगा। जरा बताओ, कहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन जल्दी सोल्यूबल होगा? सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? एल्डिहाइड की। क्यों? एल्डिहाइड को अगर देखा जाए तो एच, सी और फिर एच और डबल बॉन्ड, ये इसमें एक कार्बन है। जबकि दूसरे में अगर बात करें, कीटोन की बात करें, तो कीटोन हमारे पास में कुछ ऐसा बनता है, 3 कार्बन हो गए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका बड़ा हो गया, मास बड़ा हो जाएगा। मास जैसे बढ़ता है सोलिबिलिटी कम हो जाती है। समझ गए? ये प्रश्न अगर आएंगे तो कर ले जाओगे। और बहुत कुछ नहीं है, हम शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ना है?
केमिकल प्रॉपर्टी। विश्वास रखो कि हम अगर इसको सही से समझ गए कल पढ़ने वाले, तो इससे जितने भी सवाल बनने वाले हैं, सब करने जाओगे। पेन कॉपी निकालो बढ़िया से, क्योंकि प्रैक्टिस बढ़िया से होगी। आज कम हम काम करेंगे, काम आपको ज़्यादा कराएँगे। तो शुरू किया जाए? सबसे पहले आपको बोला जा रहा है, अच्छा कुछ बातें आपको ध्यान में रख लेनी है, ज़रा वो बता दे रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में एक पहला पॉइंट आता है न्यूक्लियोफिलिक। क्या आता है? हुँ, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एडिशन योगात्मक रिएक्शन। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये डायरेक्टली ऐसा पूछा जाएगा। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। फिर क्या पढ़ा रहे हो? इसी पर एप्लीकेशन आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही बोलते हैं। लिखा मिलेगा, आप देख लीजिएगा एक बार। नाभिक स्नेही स्नेही योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। तो आपसे एग्जाम में कहता भी है, कहेगा भाई कि किसी एल्डिहाइड की, कार्बोनिल ग्रुप की आप ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो, बताओ, डिस्क्राइब करो। शॉर्ट नोट में आ सकता है। आपसे कह सकता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, उनकी नाभिक स्नेही, एक बार नाभिक वाले में देख लीजिएगा स्पेलिंग में, अपक्रिया दीजिए। क्या करता है ये? किस तरह से काम करता है? वो समझना है मुझे। तो सबसे पहले जरा इसको कुछ समझ लो, थोड़ा रत्ती सा। काम आ जाएगा, मजा भी आएगा। आइए समझाते हैं। जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है, क्या होता है? जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा, कैसा रहता है कार्बोनिल कंपाउंड? सर, कार्बोनिल उतनी बार चला रहे हो, जरा एक बार कार्बोनिल दिखा दो कैसा लिखा जाता है। कार्बोनिल जो क्लोराइड होता है ऐसे सी, और इसके बाद में एस डबल, तो ये कार्बोनिल। कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं, अंग्रेजी में कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने का प्रयास करो, ज्यादा बेहतर मजा आएगा। कह रहा है अब इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, मैकेनिज्म क्या होता है, तरीका क्या होता है? वो कहता है, और इसी से बनते हैं दोनों आपके पास में, क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है और कीटोन बनता है। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। आगे और पहुंच जाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बाद में। कार्बोनिल कहता है, सुनो ध्यान समझना, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रखता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इस कार्बन की तरफ से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट। इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो गए? इलेक्ट्रॉन जो है वो इस जगह से शिफ्ट होकर यहाँ चले गए, तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हो जाएगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। समझ गए? तो आपको याद रखना है पहला पॉइंट, यहाँ पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब बातचीत करेंगे, और आज मुझे यही याद रखना है कौन कहाँ अटैक करता है, ये सीख गए ना? कौन कहाँ पर अटैक करेगा, कैसे वैल्यू आएगी, सब क्लियर हो जाएगा, तभी आप कर पाएंगे। और इसकी वजह से फिर है कि अच्छा होता क्यों ऐसा? आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? तो अगर इस जगह पर देखा जाए तो हमारे पास में डबल बॉन्ड लगा है। क्या लगा है? डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड नहीं है मेरे भाई, क्या लगा, कहीं कंपाउंड बन रहा है। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, होता है। पाई बॉन्ड अनस्टेबल होता है। पाई बॉन्ड कैसा होता है? अनस्टेबल। यही अनस्टेबल होने की वजह से अगर आपको लिखना आएगा तो सब लिखोगे, तो बता रहे हैं पाई बॉन्ड जो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, फिर अस्थिर होता है। क्या होता है हिंदी में? अस्थिर होता है। अस्थिर होने की वजह से ये शिफ्ट किस पे हो जाता है? ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। भाग गया। तो ये यहाँ से इस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, इधर की ओर खिंच जाता है, इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, न्यूक्लियोफिलिक जितने तुम्हारे पास मिलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक तुम्हारे पास जितने भी कंपाउंड मिलेंगे, वो वाले इस पे अटैक करना शुरू कर, न्यूक्लियोफिलिक वाले इस पे अटैक करना शुरू कर देंगे। आप समझ गए? याद रखेंगे। अब वापस आते हैं, ये तो हो गई मैकेनिज्म कैसे काम होता है। हम शुरू करते हैं काम, तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, आज तो अगर कहीं पर एक बात और समझ लीजिए, ये लिखा है मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन भाग गया है, समझ रहे हो, और इसके ऊपर आ गया है, माइनस लिखा है। सबसे पहले अगर हम एडिशन करें किसका, हाइड्रोजन साइनाइड का, किसका? अगर एडिशन करें, योग जोड़े हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। कल सब लोगों ने हाइड्रोजन साइनाइड देखा था,
HCN। अगर इसको जोड़ें तो क्या काम होने वाला है, याद करके बैठ जाइएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, एकदम पूरा मज़ा आएगा कि कैसे याद करें इसको। जैसे हमारे पास में आ जाए CH3 और इसके बाद में C और आगे लिखा है H, कौन बच्चा है इसका नाम बताएगा? और ये O प्लस HCN, अगर ये रिएक्शन कराई जाए तो कौन किस पे अटैक करेगा, क्या काम होने वाला है? क्या बनेगा देखेंगे अभी। इसका नाम क्या है? एक कार्बन तो फॉर्मेल्डिहाइड। कार्बन कितने? 2, नाम क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड। हाँ, समझ गए? नाम सबने देख लिया, इसका नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड। सबने नाम तो देख लिया, नाम से फॉर्मूले से याद आ गया। अटैक कैसे होगा यही सीख लेना है। फरहान, अटैक वाले में ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर कुछ नेगेटिव था, इसके ऊपर प्लस वाला कूद के आ जाएगा और इसके बाद क्या बचेगा? तो बचा तुम्हारे पास CN, बेचारा यहाँ कूद जाएगा सब में। समझ रहे? CN पे नेगेटिव होता है, CN पे कैसा होता है? यहाँ कूद जाएगा। एक एडिशनल कंपाउंड बनता है, क्या बनेगा? याद करके रखिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद में सारे कंपाउंड ये OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? OH। और ये जो बचा वो CN यहाँ आ जाएगा, एक एडिशनल कंपाउंड बनकर तैयार होगा। क्या बात सुना रही है? और इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटल। तो इसका नाम जरा लिख दें एक बार, तो है कि एसिटल एल्डिहाइड और साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, तो बताओ मेरे भाई, एसिटल्डिहाइड से एसिटल साइनोहाइड्रीन कैसे बनाऊं? क्या करोगे? जब हम एसिटल्डिहाइड की अपक्रिया HCN से कराते हैं, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड। समझ गए? अगर हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करें, क्या बन जाएगा? क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ टू फॉर्म एसिटल साइनो, जो लिखा है साइनोहाइड्राइड। अरे रुक तो जाओ, खैर रखो। अगर इतना पूछा जाएगा तो आपको पूछना है। अब इसके बाद में क्या ये रुकेगा? नहीं, आगे ये रिएक्ट कर और और क्या ग्रुप कर जाएगा? देखो अभी हम लोग यहाँ पर ग्रुप नहीं निकाल रहे हैं, हम एल्डिहाइड या जो हमारे पास में आए हैं उनको अगर रिएक्ट करें तो क्या क्या बनकर तैयार होता है वो प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले जब इससे काम करेगा तुम्हारे पास में ये तैयार हो जाएगा। अब ये तैयार हुआ, ये खत्म नहीं होगा, रुकेगा नहीं, अभी आगे और रिएक्शन करेगा किसकी प्रेजेंस में? वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस करेगा, वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। और जैसे हाइड्रोलिसिस तुम्हारे पास हो जाएगा, काम क्या करना है? काम ये करना है, यहाँ से आप ध्यान देखिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, तो जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन इस पे कूद चले जाए, समझ पा रहे हो? ये हाइड्रोजन यहाँ पर पहुंच जाएंगे, बनेगा क्या तुम्हारे पास में? बन जाएगा। देखो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? CH लिखा है तुम्हारे पास में। और जो तुम्हारे पास ये क्या था? CS था। क्या था? CS था। ये पहुंचा CH। ओके, और इसके ऊपर क्या लगा था? OH। क्या लगा था? OH। यहाँ पर क्या लगा तुम्हारे पास में? इस जगह पर फिर इस जगह पे भी तुम्हारे पास क्या था? C। अब यहाँ देखा जाए तो कितने दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे, जब दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे क्या हो जाएगा? H2H2, 2H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 4। तो 3 हाइड्रोजन जाएंगे, अमोनिया बनाएंगे, 1 हाइड्रोजन बचा। ऑक्सीजन कितने? 2। कितने? 2। भाई बनने वाला क्या? अमोनिया। अमोनिया बना, आ गया, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ गया? तो ऑक्सीजन यहाँ अटैक कर जाता है, COOH। ये बनकर क्या किसी भाई कोई दिक्कत? बताओ, इसका नाम हो जाएगा लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक आदि आदि सी बनी है, ठीक है, लैक्टिक एसिड। तो आपसे कहेगा, मतलब आदि सी बोल दिया, सी बना हुआ है लैक्टिक एसिड। आपसे कहेगा बता मेरे भाई, एसिटाल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड कैसे प्राप्त कर पाओगे? आप कहेंगे जब कभी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, तो हमें लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। कैसे? एक बार फिर से देखें, जब कभी एसिटिक एसिड एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड कैसे बनता है? एसिटाल्डिहाइड कुछ ऐसे बनता हुआ दिखाई पड़ता है, और इसकी रिएक्शन कराना है किससे? हाइड्रोजन साइनाइड से। अब वो समझने का प्रयास करो, हाइड्रोजन साइनाइड क्या करेगा? ये सबसे पहले इसमें अटैक करेगा। हाइड्रोजन कहाँ अटैक कर रहा है? याद हो गया ना? हाइड्रोजन यही अटैक कर रहा है हर बार, तो CN जाएगा, इस पे अटैक करेगा। तो क्या दिखाई पड़ेगा आपको? CH3, CH, CN और ये OH। फिर इसमें वाटर रिएक्ट करेगा, H2O
ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? देखो ये CH3 और ये CH, ये OH और इसके बाद में यहाँ से C, जो ये C दिख रहा है, ये वाला C, ये C क्या बनाएगा? एसिड बना देगा और प्लस NH, याद रहेगा? लैक्टिक एसिड बनकर तैयार हो गया। तैयार हो गया? अब हम आपसे कह रहे हैं कि मेरे भाई क्या इसको कंप्लीट करके आप दिखा पाओगे? अब डायरेक्टली बताओ, अगर हम कहें कीटोन आ जाए, कीटोन आ जाए तो ये काम करे, कितने बच्चे इसको करके दिखा पाएंगे बहुत तेजी से? और कीटोन आगे काम नहीं करता है, जान लीजिए। कीटोन अच्छा इस पे होता क्या है? एसिड क्यों बन जा रहा है? क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू हम लोग के लेकर चलते हैं 9 से लेकर 10 तक, इसलिए ऐसा तैयार हो जाता है। वापस आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? HCl। जरा कितने बच्चे इसको रिएक्ट कर पाएंगे? बताओ। पीएच 9 to 10, बताओ कर पाओगे? कहाँ कॉन्टेक्ट होगा? बन गया? चलिए बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, सी एन अटैक करेगा और बन जाएगा CH3, फिर C, फिर CH3 और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? ये एक OH बन जाएगा और आगे पहुंचेंगे तो कितना बन जाएगा? CN। और ये जो साइनाइड है, क्या नाम? कीटोन है। ये कीटोन आगे रिएक्ट नहीं कराता है। कीटोन आगे रिएक्शन नहीं करेगा, यहीं तो रुक जाएगा। कर पाओगे? अब एक सवाल और है आपसे, कितने बच्चे कर पाएंगे कि अगर हम कभी भी बेंजल्डिहाइड का, आई होप कि आपको याद होगा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराए, हाइड्रोजन साइनाइड से कराए तो क्या प्राप्त होता है? ये प्रश्न अगर आपसे पूछे, व्हाट हैपन व्हेन बेंजल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद द हाइड्रोजन साइनाइड? आप सभी बच्चों को बेंजल्डिहाइड पता होना चाहिए था। बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड की अगर बात करें तो क्या होता है बेंजल्डिहाइड? देखो C6H5 CH डबल बॉन्ड बना दिए थे बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करने वाला किसमें से? हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। होगा क्या मेरे भाई? ये यहाँ पर अटैक करेगा, करेगा ना? और ये कहाँ अटैक करेगा? यहाँ अटैक करेगा। तो क्या बनने वाला है? C6H5 CHOH। क्या ये बात समझ आ रही है? पक्का? आपसे कहें कि बेंजल्डिहाइड से आपको निकाल के दिखाना है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, क्या बना पाओगे? इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। हमेशा इसमें एक चीज साइनोहाइड्रिन वर्ड यूज कर लिया। दूसरा, अगर इसको वाटर से और रिएक्ट कर दिया जाए तो क्या बनकर तैयार होगा? जल्दी करके दिखा दो। अगर वाटर से और रिएक्ट कर दें क्या बन जाएगा भाई? तो वाटर से जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा भैया? तो यहाँ पर दो बार वाटर टूटेगा, क्या हो जाएगा? H2O और H2O। या तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम H2O। यहाँ पर अगर देखा जाए हाइड्रोजन हमारे पास कितना? 4 है, ऑक्सीजन कितना? 1 है। तो यहाँ से ये जो नाइट्रोजन बैठा है ना, ये बाबा नाइट्रोजन बाबा क्या करेगा? हाइड्रोजन 3 लेकर भाग लेगा। अब 3 हाइड्रोजन भाग गए, 4 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन बचा, ऑक्सीजन 2 बचे। तो होगा क्या? इधर से कोई मतलब नहीं है, सही लिखा है C6 और H5, C6H5 C और ये H तो कुछ लिखा है बिल्कुल सेम रहेगा, ये OH रहेगा। आगे पहुंचेंगे, यहाँ से एक चीज भाग चुका है, कितना बचेगा? C, ये वाला C बचा, यहाँ से 2 ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन बचे और एक क्या बच जाएगा? एक H आ जाएगा, एक H आ जाएगा और प्लस NH3 बन जाएगा। इसका नाम क्या है? हाँ, इसका नाम क्या है? मैंडलिक एसिड। क्या नाम है इसका? मैंडलिक एसिड। याद रखिएगा, इसके पहले था वो लैक्टिक था,
बात समझ गए? वापस आते हैं। अब अगला पॉइंट कहता है, अगर हम दूसरा पॉइंट कहें, एडिशन ऑफ द सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फाइड का अगर करें, तो सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Na-HSO3। आप एक काम कर सकते हैं, इसको ब्रेक करें तो बनेगा Na प्लस और नहीं 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 H, H प्लस और फिर NaSO3 पर एक माइनस, बन गया ना? तो अगर कोई भी चीज हो, जैसे हमने कहा यहाँ पर लगा दें एसिटल्डिहाइड, तो बताएगा एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला बहुत बढ़िया, जैसे क्या, एसिटल एल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड फॉर्मूला क्या लिखेंगे? जैसे देखा ये क्या लिखा है, एसिटल, एसिटल लिखा है, तो एसिड में क्या लगेगा? 3 SH3H3 और फिर सी लग गया, 2 लग गए और फिर क्या, इससे एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हो, बन गया ना? और इसकी रिएक्शन कराना है किससे तुम्हें? NaHSO3 से, और आपको पता है ये टूटेगा H प्लस में, एग्जाम में दिखाना नहीं है, आपको बता दे रहे हैं, SO3 से टूटा कि नहीं टूटा? और ये प्लस वाला है, यहाँ पर माइनस आया था, माइनस आया था, इसमें कूद जाएगा और ये यहाँ कूद जाएगा। आप समझ गए? कोई दिक्कत? भाई ये नेगेटिव वाला है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक हो चुका है, न्यूक्लियोफिलिक वाला को ये नेगेटिव है, माइनस वाला है, कल सिखाया था, प्लस वाला ढूंढेगा, प्लस इस पे था, माइनस इस पे था, अभी सिखाया था, तो ये क्या करेगा? इस पे कूदेगा, ये इस पे कूदेगा, याद हो गया ना? ये तरीका होता है। चलो भैया कूदा देते हैं, क्या आ जाएगा जरा बताओ, क्या तैयार हो जाएगा? तैयार के तैयार हो जाएगा CH3 और ये H, और यहाँ जब H आएगा तो बनेगा OH, क्या बन जाएगा? OH। अब आगे पहुंचते हैं, पूरा यहाँ जाएगा NaSO3, इसका नाम बताओ क्या बन जाएगा? इसका नाम कितने बच्चों को पता है? एसिटल्डिहाइड बाई, जो लिखा हो तो वही लिखा जाएगा, बाई सल्फाइड नाम, समझ गए? एसिटल्डिहाइड बाई सल्फाइड, कोई दिक्कत किसी को? अब जरा आप लोग करके दिखा दो एक आधे नाम, जल्दी से करके दिखाना है, रोना नहीं है, रोना मना है, ठीक है? अच्छा, ये व्हाइट क्रिस्टल तैयार होता है, इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, व्हाइट क्रिस्टल तैयार होगा, सफेद क्रिस्टल तैयार होगा। वापस आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में क्या कह रहा है, कितने बच्चे कर पाएंगे? चले जाओगे पक्का? तेरा एसीटोन का अगर रिएक्शन करके दिखा दो तो मजा आ जाए। क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन इज रिएक्टेड विथ सोडियम सोडियम बाई सल्फाइड के साथ में अगर रिएक्ट किया जाए, क्या हो जाएगा? बाई सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करें तो क्या होता है? हमने सीख लिया है, ये क्या लिखा है तुम्हारे पास में? एसीटोन। एसीटोन कैसे होता है? एसीटोन ऐसे होता है, एसीटोन कैसे होता है? एसीटोन ऐसे हो गया। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो एसीटोन को, रोना नहीं एग्जाम में जाकर, मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, ऐसे एसीटोन हो गया। रिएक्शन किससे कराना था? सोडियम बाई, हाइड्रोजन लगाते हैं, सल्फाइड, सल्फेट मिलेगा, एटी वाला, वो लगाएंगे, सल्फाइड लगाएंगे, समझ गए? अब होना क्या है, ये कहेगा प्लस वाला कूदेगा इस पे, बाकी जो बचा उस पे कूदेगा, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन प्लस और NaSO3 माइनस, वो इस पे कूदेगा कर, ये प्लस वाला इस पे जाएगा, जाएगा, अब तो चल पा रहा होगा, ये नेगेटिव होता प्लस वाला इसमें आएगा, हाइड्रोजन आएगा, बहुत बढ़िया, क्या बना दिया आपने? बनकर तैयार हो गया CH3 और C, फिर आगे CH3 और आगे क्या हो गया? OH, नेक्स्ट NaSO, क्या बात सुनाई? बना पाओगे? नाम क्या हो गया? एसीटोन बाइसल्फाइड, क्या नाम हो गया? इसका नाम क्या था? एसीटोन, नाम क्या था? एसीटोन। आगे इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटोन बाइसल्फाइड, एसीटोन बाइसल्फाइड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? अब अगला करके दिखाओ तो कितने बच्चे कर पाएंगे? मेरा बेंजिल्डिहाइड से, आपको बेंजिल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, अच्छा एक बात इसमें गायब हो जाए, सोडियम बार बार गायब हो रहा है, उसमें सोडियम सब में लिख लेना, ठीक है? कितने बच्चे ना इसको प्रोड्यूस कर पाएंगे? बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, ये उन सब में सोडियम गायब हो गया, सर नाम लिख लेंगे, सोडियम नोट कर लेंगे। कर पाओगे? बेंजिल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड,
याद आ गया होगा, सोडियम बाइसल्फाइड लिखा हुआ है, बेंजोल्डिहाइड लिखा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। कौन सा हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप। कैसे बेंजोल्डिहाइड लिखते हैं? C6H5CH डबल बॉन्ड हो गया बेंजोल्डिहाइड। समझ गए? सर हम तो बेंजीन बना दे रहे हैं, तब कैसे करेंगे? अरे मेरे भाई, जब तुमने बेंजीन बना लिया है, काहे घबरा रहे हो मेरे भाई? ऐसे करके C डबल बॉन्ड O ऐसे लगा लेना, बस काम हो जाएगा। तो वैसे काम करोगे, करना क्या तुमको? NaHSO4 था, और आपको पता है कि जो ये हमारे पास H था यहाँ कूदता है, बाकी जो बचा इसमें कूद जाएगा। क्या बना सकते हो? एंजल्डिहाइड। तो ये क्या हो जाएगा? C, और ये क्या बन जाएगा? OH। दूसरा क्या बन जाएगा? हाँ, नहीं 3 होगा, ये 3। हाँ, ये क्या हो जाएगा? CH कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, हाँ, ये हो जाएगा CH। अब यहाँ से एक जो H क्या हो जाएगा? ये देखें कितना बन जाएगा? 1 2, और ये H Na, या तो CH लिख दें सीधे से, हो जाएगा CH, यहाँ कितना हो जाएगा? NaSO4, 1 2 3 और ये 4 हो गया। कोई दिक्कत? अब नॉर्मल में अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो NaHSO4, आपको पता है 2 पार्ट में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा, और NaSO3 होता है, 3 रखेंगे। क्या होगा? ये इस पे टूट के पहुंच जाएगा, तो ये कूद के कार्बन पर आ जाएगा। तो C6H5 और CH, आगे क्या हो जाएगा? OH, और ये NaSO3। क्या बात समझ आई? फिर से 4 लिख दिया, हैबिट में पड़ा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? बताओ, कर पाओगे? नहीं आया? कंप्लीट? अब अगला सवाल, अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ तक आ गया? तेज हो भैया। अगर एडिशन ऑफ द अल्कोहल, अगर अल्कोहल का एडिशन करें तो क्या होगा? तेरा तीसरा पॉइंट, एडिशन ऑफ अल्कोहल। ये अपने मन से आपको थिंक करना है कि जब अल्कोहल को जोड़ते हैं, योग क्या लिखेंगे? अल्कोहल का योग, तो क्या होगा? जरा बताओ। अगर हम कह दें कि एथेनल, एथेनल प्लस मेथेनल, मेथेनॉल, एथेनॉल प्लस मेथेनॉल की रिएक्शन करा दे तो क्या बनकर तैयार होगा? तो आप कहेंगे एथेनॉल क्या हो गया? अरे एल लिखा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। एल लिया क्या हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप। अब मेथ ए तो 2 कार्बन हो गए 2 कार्बन। तो एथेनॉल कैसे लिखेंगे? जो 2 कार्बन के लिए 1 कार्बन ऐसे पहुंचेगा, तो ये ऐसे पहुंच जाएगा C, तो ये H जाएगा, फिर आगे पहुंचेगा क्या हो जाएगा? तो क्या ये एथेनॉल बनकर तैयार हो गया? है ना? क्या ये एथेनॉल बनकर तैयार हो गया? अब जब मेथेनॉल, क्या लिखा है ये? मेथेनॉल OL लिखा हुआ है। अच्छा, मेथ में 1 कार्बन, मेथ में 1 कार्बन और लगा है, OH हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 1 कार्बन, OH लगा दिया, बाकी बैलेंसिंग कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन। आ जाएगा ये CH3, बन गया मेथेनॉल। है ना? कोई दिक्कत? अब काम क्या करना है मेरे भाई? काम ये करना है कि यहाँ पहुंचेगा, हाँ है ना? पहुंचेगा, फिर क्या बचा? बचा क्या? बचा ये, तो यहाँ पहुंच जाएगा। क्या बन जाएगा? जरा देखो ध्यान से, CH3, C, और ये H, और ये OH, तो क्या बन जाएगा? OCH3। इसको OCH3 लिखते हैं, OCH। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? कोई दिक्कत किसी को? अब कह रहा है अगर इसको फिर से हम मेथनॉल से रिएक्शन करा दें, अगर हम इसको फिर से मेथनॉल से रिएक्शन करा दें तो क्या हो जाएगा? तो ये किसकी प्रेजेंस में होगा? ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में होगा काम। जरा फिर से लगा दें यहाँ पर, क्या मेथेनॉल, क्या हो जाएगा? CH3OH। अब क्या काम करेगा? रिवर्स कर जाएगा, फिर से अगेन क्या करेगा? देखो, मेथेनॉल OH जो तुम्हारे पास है, एसपी टूटेगा ऐसे, कितना, और ये जो H टूटेगा यहाँ पहुंचा, तो क्या बन गया? वाटर। वाटर रिलीज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3C, और फिर ये H, और फिर इधर भी क्या हो जाएगा? CH3, मतलब OCH3, यहाँ क्या हो जाएगा? OCH3 प्लस H2। क्या बात सुन आई? नहीं आई? आ रही भाई? इसका नाम क्या हो जाएगा सर जी? इसका नाम बता दो। भाई नाम लिखते हैं। सबसे पहले वाला नाम हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी 1 मेथॉक्सी। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 हाइड्रोक्सी 1 मेथॉक्सी। तो नाम हो जाएगा इसका, लिखेंगे 1, इसको नाम लिखेंगे हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी और कॉमा 1 मेथॉक्सी। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। ये हाइड्रोक्सी है, ये क्या है? मेथॉक्सी है। नाम लिखेंगे इसका 1
मेथॉक्सी, ये हो गया मेथॉक्सी। और आगे क्या है तुम्हारे पास में? एथीन। मेथ एथ कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। क्या बात समझ आई? नाम पूरा क्या हो गया? 1 मेथॉक्सी, ये कार्बन है, 1 हाइड्रोक्सी, 1 मेथॉक्सी, 2 कार्बन बचे, क्या हो जाएगा? मेथ एथ एथेन हो गया। सिंगल बॉन्ड लगा था। इसको एक और नाम से जानते हैं, जब वो नाम लिख लेंगे। इसको बोल सकते हैं हम लोग हेमी एसिटल। हेमी एसिटल में क्रिएट होता है ये। वापस आगे पहुंच जाएंगे। अभी ये हेमी एसिटल है, यहाँ जब पहुंचेंगे तो फिर से पूरा एसिटल बन जाएगा, कंप्लीट नहीं होता है इसलिए। आगे पहुंचेंगे। इसका नाम बताओ। इसका नाम पहले पर ही क्या लगा है? मेथॉक्सी। पहले पर ही क्या क्या है? मेथॉक्सी। क्या लिखेंगे? 1,1 1,1 2 बार है मेथॉक्सी। टाई टाई मेथॉक्सी मेथ एथ एथेन, और इसका नाम एसिटल। ये पूरा एसिटल बनता है। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत? बताओ, कर पाओगे? हम्म ये रिएक्शन कैसे होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब वापस आ सकता है। बनना है ये, वापस बनना है ये, वापस समझ गए? पक्का? रिवर्सिबल वापस आती है। अब कर पाओगे? एक सवाल दे रहे हैं, करके दिखाओ जरा फटाक से। जरा एसिटल के साथ में अगर हम लोग, हाँ एसिटल के साथ में अगर रिएक्शन करा दें, एसिटल प्लस, अच्छा ये नहीं, नहीं नहीं इसको कराओ, एसिटल्डिहाइड के साथ में। अगर हम एसिटल्डिहाइड के साथ में सॉरी, एसिटल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद द एथिलीन ग्लाइकोल, बताओ कितने बच्चे कर पाएंगे? एथिलीन ग्लाइकोल। अब बच्चों के दिमाग से एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला उड़ गया होगा। हाँ बहुत बढ़िया। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH और CH2OH, ये एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है। एसिटल्डिहाइड अभी पढ़ाया था आप तो, CH डबल बॉन्ड 2। आप बताओ जरा क्या होने वाला है? मिला होने वाला है, ट्राई HCl लगेगा, ट्राई HCl लगेगा। ठीक है, कितने बच्चे कर पाएंगे जरा बताओ? चले जाओगे? 1 मिनट का समय दिया। क्या होगा इसमें? भैया यार हाइड्रोजन निकलता था यार, इसमें के साथ में एक हाइड्रोजन रिएक्ट करता था, तो एक हाइड्रोजन का सीधा इसमें ध्यान देखो। हम अगर इस वाले को देखें तो यहाँ से जब यहाँ पहुंचे, फिर इसके बाद में अगर देखें तो हमें लग रहा है कि यार सीधे ना गैप कर दें। इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले, कितना है? 2 मॉलिक्यूल्स। अब 2 मॉलिक्यूल्स ले तो क्या हो जाएगा? 2CH3 आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन 2 बार, तो एक बार OCH3 और OCH3 2 बार आ जाएगा। यहाँ इसको हटाकर सीधे से इस बॉन्ड पे OCH3 लगा दें और इस बॉन्ड पे OCH3 लगा दें, लगा सकते हैं? डायरेक्टली यहाँ पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? ये बीच का स्टेप गैप हो सकता है, होना तो वही है, होना वही है ना। फिर से एक बार ध्यान सुनो, क्या बताया गया आपको? कह रहा है कि जो हमने अल्कोहल ग्रुप लगाया था, इस अल्कोहल ग्रुप में, इस अल्कोहल ग्रुप में अगर हम केवल इतना काम करें, एक की जगह पर 2 मॉलिक्यूल्स ले, एक मॉलिक्यूल्स लिया ये बना, अगला मॉलिक्यूल्स लिया ये बनकर तैयार हो गया। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स इकट्ठे काम करना शुरू कर दे, इकट्ठे एक साथ में, होने वाला ये है कि हाइड्रोजन यहाँ से आएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? वाटर बना, क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। और बाकी तुम्हारे पास बचेगा C मतलब OCH3, दोनों इस ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को कंप्लीट कर देंगे। यही तो हो रहा है, हो रहा है। अब जब यहाँ पहुंचे तो ये कह रहा था यार मेरे पास तो वैसे दो, देखो डाई अल्कोहल हो गया, चेक करो डाई अल्कोहल है, देखो देखो देखो, मिल गया। 2 बार अल्कोहल होना चाहिए, है हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 बार है, वो 2 बार हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो अगर इसको चाहे हम, अगर हम इसको उल्टा करके लिखें तो उम्मीद करते हैं किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम अगर इसको ऐसे करके लिखे OH, क्या ऐसे लिखते हैं? HO CH2, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। बात वही लिखिए, CH2 सॉरी CH2, गायब हो जाओ मेरे भाई। तो ये हाइड्रोजन जो है इससे रह कर जाएगा, करेगा नहीं करेगा? और क्या दिख रहा है ये? बाकी इसमें इस एक बॉन्ड ये वाला इससे के साथ में, ये वाला इसके साथ में, नहीं आया?
ये आसानी से दिख रहा है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C और ये H और ये क्या बन जाएगा OCH2 और क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर एक और चल ठीक है, कितना बन जाएगा OCH2 OCH2। मतलब कार्बन की बैलेंसिंग चेक करो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, एक बैलेंसिंग गड़बड़ है क्यों, यहाँ पर देखो बॉन्ड लगा था ये ऐसे, यहाँ पर एक बॉन्ड लगा देंगे ऐसे, यहाँ पर भी एक बॉन्ड, आप समझ गए, नहीं आया, कर पाओगे बताओ, पक्का चले जाओगे, अच्छा फिर करके दिखा दो, करके दिखा दो, कर ले जाओगे। अब आपसे कह रहा है एसीटोन के साथ में आप इसकी रिएक्शन करके दो, किसकी, एथिलीन ग्लाइकोल की। एसीटोन के साथ में क्या होता है, जब एसीटोन को एथिलीन ग्लाइकोल के साथ में गर्म करते हैं, कितने बच्चे बता पाएंगे, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ में गर्म करते हैं, हो गया, मजा आ रहा होगा वैसे, क्या करना है भैया, एसीटोन, देखो फिर सुनो, एसीटोन का फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखा है एसिड, एसिड मतलब CH3 फिर C फिर H, बन गया 2 बार, और ये लगा दिया O, बन गया एसीटोन, अरे मलोमड़ी, एसीटोन ऐसे लिखा है, लिख दिया। अब क्या होगा, ये क्या लिखा है, इथिलीन, हमने क्या बनाया था HO CH3 CH2 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 और ये सब बन गया, क्या होने वाला है, ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा, ये जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और इसके बाद क्या बना देगा, आगे पहुंचेगा, और बाकी जो बचा, ये वाला बॉन्ड इसके साथ में, ये वाला बॉन्ड इसके साथ, क्या बन जाएगा, यहाँ लगा दो ड्राई HCl, अब आगे पहुंच जाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, CH3 C CH3 और O CH2 O CH2, ये बात समझ गए, इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलेंगे साइक्लिक कीटन, क्या नाम बोलेंगे इसका, हाँ, ये साइकिल जैसा बना, थोड़ा सा ये रिंग जैसा बन गया, ये वाला रिंग, ये क्या बोलेंगे, साइक्लिक, समझ गए, जो आप पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत, बना पाओगे। अब अगर हम आपसे बिना कुछ बताए एक बात कहें, कितने बच्चे कर ले जाएंगे। पॉइंट नंबर दूसरा है एडिशन ऑफ द अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया या नाइट्रोजन वाला कोई भी कंपाउंड होगा, ठीक है, चाहे अमोनिया को ऐड करे, या जैसे इसमें कोई भी नंबर लो जेड, जेड में हमें अलग अलग ग्रुप मिल जाएंगे, जैसे जेड पे ग्रुप हो सकता है NH2, जेड पे ग्रुप हो सकता है, जेड पे NH2, जेड के साथ में कुछ और ग्रुप हो सकता है, जेड NaH, इसको अलग अलग दें, नाम लिख देते हैं, जेड इक्वल हमारे पास कोई भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, जैसे एक ग्रुप हो सकता है NH2OH, एक ग्रुप क्या हो सकता है H2NNH2, ठीक है, अभी सबका नाम लिख देंगे, परेशान ना हो, एक ग्रुप हो सकता है तुम्हारे पास में H2N NH3CH5, एक ग्रुप का नाम हो सकता है तुम्हारे पास में H2N NH3ONH2, इस तरह ग्रुप हो सकते हैं। अच्छा इसका नाम अगर देखा जाए, इसका नाम क्या है, कितने बच्चे बता पाएंगे, इसका नाम, इसका नाम लिखेंगे हम लोग क्या, हाइड्रोक्सी अमीन, हाँ, हाइड्रोक्सिल, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल अमीन, क्या नाम लिखेंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन, नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन। एक और जरा बात करते हैं, उसका नाम लेगा हाइड्रोजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देख पा रहे हैं ना, हाइड्रोजीन को देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, तुमने ऐसा लिख लिया है, कैसे होता है, इसको आप लिख सकते हैं NH2NH2, ये हाइड्रोजन होता है NH2NH2, इसको सुविधा के लिए से लिख ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, H2 को आगे लिख दे रहे हैं, H2 को आगे, बस इतना काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई क्या पहुंच जाएगा जरा बताते, कह रहा है इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्या नाम हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन नाम हो जाएगा। अब आगे और पहुंचो, इसमें भी क्या कर सकते हैं, बताओ मेरे भाई, इसको भी H को ऐसे कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, क्या NH2 और ये NHC6H5,
और इसी को हाँ, फेनल हाइड्रोजन। एक और इसी को कैसे लिख सकते हो? अगर चाहो इसको ही लिख सकते हो, बेंजीन बनाया और फिर NH लिखा और फिर इसी में NH2 लिखा, ऐसा लिख सकते हो। हाँ, तो लेकिन क्या है ये बेंजीन है, ये NH है, NH2 लिखा हुआ है, इसको H को ऐसे लिख दिया गया है, तो लिखा के बताएंगे अभी। तो नाम क्या हो जाएगा? इसका फेनिल हाइड्रोजन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन, ये नाम हो जाएगा। अब आगे इसको कैसे लिखेंगे जरा बताओ? फिर से देखो जरा ध्यान से, क्या लिख सकते हो इसको? कह रहा है NH2 NH और CONH2, ये कौन सा ग्रुप होता है? ये एमाइड ग्रुप होता है। क्या होता है? एमाइड। नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम क्या हो जाएगा? कौन बच्चा बताएगा? कह रहा है कि सेमी कार्बाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेमी कार्बाइड, जो भी आप पढ़ो इसको, ये कार्ब लिखा है ना, कार्बाडाइड, डाइड पढ़ लो, साइड पढ़ लो, जो पढ़ना चाहो। हाँ, अब इनकी अगर रिएक्शन कराई जाए, ये लिखे हो जाए, नाम बता दिया हमने आपको, तो कैसे काम करेगा? कितनों से कर पाएंगे? लग रहा है कर पाओगे? कर ले जाओगे पक्का? अगर हम आपको अच्छा इसमें समझाते हैं, क्या काम क्या होने वाला होगा तुम्हारे, बिल्कुल वही काम होगा जो अभी तक हम लोग पढ़ कर आ रहे थे। तो अभी तक पढ़ कर आए, कुछ अलग काम नहीं होगा। ये नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये नाम डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो फॉर्मूला आपको उसका पता होना चाहिए। देखो एल्डिहाइड ग्रुप कैसे होता है? एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे होता है, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और ये एल्डिहाइड ग्रुप किसी से HNH2 ऐसे या कोई और दूसरा फॉर्मूला लगा दें हम लोग, रिएक्ट करेगा। काम क्या था हमारा, जरा बताओ? काम ये था, ये हाइड्रोजन उठेगा, आ गया ना, और ये जो बचा वो इससे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? H प्लस आयन दिखा देते हैं यहाँ पर। ये जो लिखा हुआ है क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं, जिसमें ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन अभी कहाँ आ रहा था, ऑक्सीजन पे आ रहा था, वही काम मेरे भाई लगा दिया हमने ऑक्सीजन पे, क्या लगा दिया? OH लगा दिया। यहाँ क्या हो गया? NH2 हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब आगे और पहुंचे, फिर इसके बाद में क्या होता है? फिर इसके बाद में वाटर फिर से रिलीज होता है, रिलीज होगा, वाटर फिर से भागेगा, वाटर भागेगा तो क्या आएगा जरा बताओ मेरे भाई? तेरा वाटर जब भाग जाएगा तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या बचेगा? तेरा देखो, एक ये दो हाइड्रोजन, ऐसे करो, ये तुम्हारे पास OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन भाग लिया, भाग गया ना, यहाँ से OH, यहाँ से एक हाइड्रोजन, पूरा गायब हो गया। क्या बचा तुम्हारे पास में? C बचा, और ये तो पूरा बॉन्ड तोड़ के भाग गया ना। अब यहाँ पर बचा N, और इसके पास बेचारे के एक पास H बचा, और N के पास में एक बॉन्ड से दो बॉन्ड बनाएगा। कार्बन की बॉन्डिंग दो थी और दो बची, क्या क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये तुम्हारे पास बन जाएगा, ठीक है, और H2O बाहर हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आयमीन, बोलते हैं इसको, एमीन नहीं होता ये। याद कर लीजिएगा, आइए समझते हैं, कर पाओगे पक्का? फिर देखो, आप सीधे से लगा सकते हो जो हमने काम किया, क्या कर सकते हो? तब ये अल्कोहल जो ग्रुप मिलेगा, देखो ध्यान सुनो, एक हाइड्रोजन, ये पूरा गायब हो जाएगा, सीधे से वहां पहुंच सकते हो। कर पाओगे पक्का? अब एक रिएक्शन करके दिखाओ, देखते हैं कितने बच्चों को लगता है कि बच्चे इसको कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो रोना नहीं है मेरे भाई, रोना नहीं है, ठीक है। शुरू करें? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चाहो तो ग्रुप बता दें, फिर से ग्रुप बनाने जाओगे बार फिर से, चलो करके दिखाओ कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। अच्छा, इसमें मैकेनिज्म कैसा होता है? क्या मैकेनिज्म बताने की जरूरत है तुमको? मैकेनिज्म चाहो तो बता दें, हम बता देते हैं। देखो, सबसे पहला काम क्या होता है? स्टेप फर्स्ट, क्योंकि इसका मैकेनिज्म पूछ लेता है। स्टेप फर्स्ट कैसे काम हो रहा होता है, जो वहां पढ़ा है ना, बिल्कुल सेम वही चीजें है। देखो बताओ, एल्डिहाइड कैसे, ये क्या बना? कार्बोनिल बना। क्या बना? कार्बोनिल बना। और आपको पता है कार्बोनिल के ऊपर यहाँ पर जो देखें 6 बॉन्ड होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो की बैलेंसिंग हो रही है, कितना बचा? 4 बचा। और इसके बाद में दूसरा H प्लस आना आता है, कौन आता है? H प्लस आयन। जो H प्लस आना आएगा, सबसे पहले इस पे कूद के स्ट्राइक करेगा, और यहाँ से क्या बनाएगा? OH बनाएगा। क्या बनाएगा? OH बनाएगा। जैसे OH बनाया तो क्या बन गया? देखो कार्बन चल रहा था, ठीक है, डबल बॉन्ड चल रहे थे, डबल बॉन्ड चल रहे थे। अब डबल बॉन्ड यहाँ से चलेंगे, डबल बॉन्ड चलेंगे, ठीक है, डबल हाइड्रोजन केवल बैठेगा इस पे, जैसे बैठने आया, जैसे बैठने आया H प्लस आयन बैठा आकर, जब इसे बैठा आकर तो काम क्या कर रहा है? तेरा इसके हमारे पास में जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, कितने? 4 थे यहाँ पर,
4 में 2 बचाएगा, 2 बचाया, एक अपना खाया, एक अपना खाया, एक किसी और को दे दे रहा है, एक किसी और को खिला दिया, समझ रहे हो ना? वो प्लस दे रहा है, किसी और को दे दे रहा है। अभी बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। क्या करना है, क्या करना है? फिर क्या आएगा? अब इसके बाद में हम लोग क्या काम कर सकते हैं? वाटर के साथ और रिएक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे? वाटर के साथ में और रिएक्शन कर देंगे। तो यहाँ से फिर से टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा? कार्बन। ये एक हाइड्रोजन आज टूटेगा, वो केवल क्या बचेगा? OH फिर से बच जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये OH और इसके बाद बेचारे के पास में 4 परसेंट रो रहा है, रो रहा है। और जब इधर रो रहा है, जरा बताओ मेरे भाई, ये जो H था, H प्लस आयन किसी को दे रहा था, तो यहाँ से हाइड्रोजन टूटा, एक और ब्रेक किया। जब ब्रेक किया, तो H प्लस आयन चला गया वहाँ पर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसको प्लस वो खा गया, तो बचा ये OH। अब बेचारा ये रो रहा है, इसके पास से इलेक्ट्रॉन भाग गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, इसको कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ में आया कैसे हो? फिर से समझाते हैं अगर नहीं आया। देखो ध्यान से देखना, कह रहा है हमारे पास ये ऑक्सीजन है, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन अभी भरे हुए बाहर। ये थे, 2 शेयरिंग कर ली है, अभी 4 बचे हुए। इलेक्ट्रॉन शेयर को यहाँ पर आ गए। एक H प्लस आयन है, H प्लस आयन है, कैसे आया? स्ट्राइक किया, तो मिल गया माइनस वाला, स्ट्राइक किया, तो बना क्या तुम्हारे पास में? P जो बन रहा था, यहाँ से डबल बॉन्ड OH और ये प्लस आ गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन खा लिया, एक किसी और को दे दे रहा है, बचे बेचारे के पास 2। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जा रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो प्लस दिख रहा है गायब हो जाएगा। जिससे गायब हुआ ये वाला, ये आपको दिखा रहे हैं ऐसा होता है मैकेनिज्म। ये क्या हो जाएगा? OH बेचारे के पास से इलेक्ट्रॉन भाग गया, सिंगल हो गया, सिंगल हो गया। देखो ये तो कंप्लीट हमारा काम हो गया, हम बन चुके हैं पूरे। लेकिन अब किसकी बारी बारी? कार्बन। अभी दूसरा कंपाउंड क्या करता है? अब कार्बन के साथ में रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन ने तो अपना काम कर लिया ना, सबसे पहले ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके बाद में बचा कौन? कार्बन। अब कार्बन पर अटैक होना शुरू करेगा। कार्बन पे कौन अटैक करेगा इसके बाद में? यार तुम्हारे पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो ग्रुप क्या काम करेंगे? अभी तक तुम्हारे पास क्या आ चुका है, देख पा रहे हैं? वो सब चीजें होने के बाद में इसके बाद कार्बन जो भी नाइट्रोजन ग्रुप आएगा, ये थका जा रहा है, क्या करना है? अच्छा नॉर्मल समझ लो, अभी जो दिमाग उड़ रहा है, ऊपर से जा रहा है। यहाँ पर दूसरा कंपाउंड एक प्लस बचा, माइनस वाला यहाँ पर आएगा और कनेक्ट कर जाएगा, इतना मान लो। अगर उड़ गया है, रोक दो, जरा करके दिखाओ। ये उड़ गया बच्चों के दिमाग से, जा रहा है, जा रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कंप्लीट करो, देखते हैं किसको नहीं आ रहा है। कंप्लीट करो जरा एक बार, देखते हैं किसको नहीं आ रहा है, कंप्लीट करके दिखाओ। NH OH नाम याद होगा इसका। ये एल्डिहाइड है कोई भी, और ये क्या है सबको नाम याद होगा? हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन नाम। क्या होने वाला है इसमें? क्या होने वाला है? देखिए, आप लोग इसको पहले एक बार डिटेल में बता देते हैं, फिर आपको डिटेल में नहीं जाना है। सबसे पहला काम, एक हाइड्रोजन यहाँ पर कूदा, कूदा ना, एक हाइड्रोजन कूदा तो क्या काम हुआ? REHOH और बचा जो तुम्हारे पास H और NOH, ये बच कर तैयार हुआ। फिर क्या हुआ? फिर आगे काम हुआ, और ये हीट होने के बाद में जो OH था और जो H था गायब, क्या बोल गया? क्या बना? REH और साथ में क्या बचा इसके बाद में? NOH। बचा कि नहीं बचा? कोई दिक्कत किसी को? अब आप बताते हैं क्या कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है? और ये तुम्हारे पास OH जो था, एक H को लेकर भाग चुका है। ये आपका कंप्लीट आंसर आ चुका। ये काम ना करें सीधे से, सुनो, एक काम करें सीधे से, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से इससे निकाल दें। अगर निकाल दें RCH और क्या बचेगा? NaOH। आ तो वही रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है? हो यार, ये तो एक साथ में काम हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो करना क्या है इस वाले में? 2 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से निकाल दें, यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, केवल ये ऑक्सीजन जाएगा यहाँ से। क्या बन जाएगा? REH ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड NOH, ये बनकर तैयार होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और ये पूरा इसका प्रोसेस होता है। समझ गए? पक्का? अब रुकना नहीं है और थकना नहीं है, बिल्कुल तेजी से। फॉर्मेल्डिहाइड का नाम लिख दीजिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला तुरंत होना चाहिए आपके पास में। फॉर्मेल्डिहाइड
का फॉर्मूला करा, अगर इसकी रिएक्शन करें, इससे इससे रिएक्शन करें, करा हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्शन करो तो क्या हो जाएगा? सोचो, करके दिखाओ जल्दी से। फॉर्मेल्डिहाइड भूल गए बच्चे? जरा सीखते। फॉर्मेल्डिहाइड कहता है फॉर्मेल, एक कार्बन बनेगा, कितना कार्बन बचेगा? एक कार्बन, एक कार्बन हो गया। एल्डिहाइड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगेगा तो ये एच हो जाएगा, दूसरा एच हो जाएगा, बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, बन गया। अब फॉर्मेल्डिहाइड का किससे कराया कि हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन क्या था? H2NHOH हाँ तुम्हारे पास ये पक्का, तो ये सीधे से दो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, गैप बोलेगा, क्या बन जाएगा? HCH और ये डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा। सुरक्षित और सही कैसे लिखा जा सकता है इसी को? CH2NOH भी लिख सकते। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत आ गया? कर पाए? बहुत कठिन नहीं है, अब आपको दिख रहा होगा अच्छा अच्छा, बार बार तो यही हो रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, भाग रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, भाग रहा है, ये तो काम हो रहा है। इतना ही काम करना है, एक बार रिकैप कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी चीजें। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, जरा मेरे भाई लिख लीजिएगा, फॉर्मल, फॉर्मल, पढ़ो जरा नाम क्या लिखा हुआ है? डॉक्साइम लिखा है ना? हाँ, फॉर्मल डॉक्साइम इसका नाम लिखा हुआ है, बना पाओगे? पक्का? तो हम चाहते हैं कि कितने बच्चे अगला जल्दी तुरंत करके दिखा दें, यही रिएक्शन पूरी एसिटल्डिहाइड के में, एसिटल्डिहाइड के साथ में करके दिखा दो। मुझसे पहले करके दिखाना है। एसिटल्डिहाइड की बात करी सर ने, एसिटल्डिहाइड की बात करी है, एसिड लिखा है, दो कंपाउंड होंगे, एसिड लिखा है, दो कंपाउंड, दो कार्बन होंगे, तो एक ये कार्बन रहा, एक ये कार्बन रहा, ये 3 हो गया, ये H हो गया। देखो बहुत तेज बच्चे, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने मुझसे पहले ही काम कर दिया। कितना हो जाएगा? H2NOH, ये क्या करेगा? कूद के इसको लेकर भाग लेगा, क्या बचा? CH3 और C और ये तुम्हारे पास H और फिर डबल बॉन्ड NHNOH, बना लिया कि नहीं बना लिया? बताओ मेरे भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो यहाँ फॉर्मल था तो फॉर्मल डॉक्साइम, तो यहाँ पर क्या था? एसिटल था तो क्या बन जाएगा? एसिटल डॉक्साइम, जो भी आप पढ़ेंगे नाम हो जाएगा। समझ गए? नहीं आया? अब बड़ा इजी थे मेरे भाई, इसी बात पर करके दिखा दो। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अगर करा दें, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जल्दी से। अच्छा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड तो मुझे याद था, बेंजल्डिहाइड, हाँ हाँ, बेंजल्डिहाइड नहीं याद रहा? क्या हो जाएगा? तेरा बेंजल C6H5 और C और ये H और फिर डबल बॉन्ड हो गया। और फिर क्या लगाना तुमको अभी? H2NOH, क्या होगा? ये सिलेक्ट करेगा, भाग लिख। अरे यार ये तो बड़ा इजी लग रहा है, नहीं इजी लग रहा है मेरे भाई? बताओ, NOH, अगर आपने इसको बेंजीन बना दिया है तो, बेंजीन बना दिया है तो, बेंजीन बना दिया तो, बेंजीन बना दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, CHO बस ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे ही। और फिर क्या हो जाएगा? H2NOH, ये जो है यहाँ कूद के भाग जाएगा, क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? CH और क्या आ जाएगा? ये यहाँ लिख देंगे, ये H ऊपर चला गया डबल बॉन्ड पे, NOH। नहीं आया? नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम क्या हो जाएगा? हाँ, बेंजिल डॉक्साइम। क्लियर? दवा का नाम लग रहा है एकदम। एसीटोन के साथ में काम करके दिखा दो, एसीटोन के साथ में जल्दी से रिएक्शन का करके दिखा दो, जल्दी से फिर आए एसीटोन के साथ में। ये बताओ, अच्छा सच बताना, एकदम दिल की बात बताना, क्या आपको सच में लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा तेजी लग रहा है? रत्ती सी हवाई, हाँ नहीं लग रहा है? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बताओ। नहीं लग रहा है? पक्का? तो सर्दी लग रहा है सर जी, एसीटोन, ये क्या बना दिया हमने? एसीटोन। और इसका नाम क्या था जरा बताओ?
H2NOH क्या करेगा? इससे कूदेगा। अरे यार जरा जरा सवाल थे। हाँ मेरे भाई मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि चीजें ठीक है, कर सकते हैं। नाम बताओ। एसिटो, इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, एसिटोनो। रुक जाए, हाँ ये समझ गए। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एसिटो टाइम, ये भी लिखा है इसमें। कर पाओगे? आप धड़ाधड़ करके दिखा दो इसी बात पे एकदम फैक्ट्री रिएक्शन। अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड, जो बच्चे बैठे ही काम नहीं कर रहे वो करें। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करा दें हम लोग हाइड्रोजन से, इससे करा दें हाइड्रोजन से। सबको हाइड्रोजन का फॉर्मूला पहले, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन, ये एच डबल बॉन्ड बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। तो हाइड्रोजन याद है ना, NH2 NH2 क्या, NH2 NH2 इज नोन एज द हाइड्रोजन। समझ गए ना? क्या करेंगे, H को बाहर कर लेंगे, H2N और फिर NH2, होना कुछ नहीं है, हाइड्रोजन कूद के इसको ले जाएगा, क्या बन जाएगा, CH, हाँ तेरा पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, बता रहा है NH2। N बचा, एक मिनट N और फिर NH2 प्लस वाटर बन, नहीं आया? पक्का लग रहा है, टफ लग रहा है? एक और सवाल करके दिखाओ इसी बात पे। एसिटल, तेरा बता देते हैं आप सर। एसिटल डिहाइड, जैसे हम लोग कहते हैं कि टफ नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, अब तुरंत आपका काम करना शुरू कर देते हैं। बताओ जल्दी। हाँ बिल्कुल यही चीज, हाइड्रोजन। एसिटल डिहाइड, एसिड वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? एसिड वर्ड लिखा हुआ है, दो बार काम होगा, दो बार काम होगा, लगाएंगे CH3, दो कार्बन आएंगे, दो बार कार्बन आएंगे, आ जाएंगे, और हाइड्रोजन क्या था, H2N और NH2 गिव्स क्या हो जाएगा कि भैया कूद किसको ले जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH और फिर डबल बॉन्ड N और NH2 बन जाएगा। नाम लिख देते जरा इनका नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, और नाम हो जाएगा हाइड्रोजन। अब आगे इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन। याद रहेगा, ये अगर नाम आ जाएगा तो कर ले जाओगे। अब आगे जल्दी करके दिखा दो, बहुत तेजी से, रुकना नहीं है। बेंजल्डिहाइड के साथ में काम करके दिखा दो, बेंजल्डिहाइड प्लस प्लस हाइड्रोजन, बेंजल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा भैया, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला सबको याद है, C6H5CH डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोजन याद है H2NNH2। क्या काम करेंगे, ये रिएक्ट कर जाएगा, कर जाएगा। सबको आ रहा है, बड़ा इजी हो गया। अभी भी नहीं आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है जरा बताओ, किसको नहीं आ रहा है? उस बच्चे के लिए हमारे पास एक स्कीम है, वो अपना सर बहुत तेज पकड़े, अपने हाथ से एक दीवार में घेर दे। किसको नहीं आ रहा है? चलिए वापस आते हैं, ऐसा नहीं करना वरना फिर एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, तेरा कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन, नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन, नाम लिख दें तेरा बेंजल्डिहाइड, नाम सभी लोग याद रखेंगे, बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन। नहीं आया? अब अगला करके दिखा दो। अच्छा एसीटोन का नाम कर दो, एसीटोन क्या, प्रोपेनोन। अरे भाई प्रोपेनोन, प्रोपेनोन इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन। मजा आ रहा है बच्चों को एकदम केमिस्ट्री में, खतरनाक। अब इसी प्रोपेनोन को बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। एसीटोन सबको पता होगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोजन क्या था, NH2
NH2 और आगे जब पहुंचेंगे इतने समझदार हो चुके हैं, ये यहाँ पर कूद के आ जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 T CH3 डबल बॉन्ड N और NH2 प्लस वाटर बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? अरे यार सच में मजा आ गई। हाँ पक्का। तो अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन सिलेक्शन करी, अब हम करने वाले हैं कि जब कभी भी हम लोग किसी भी कार्बोनिल ग्रुप से कौन रिएक्ट करेगा, फेनिल हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा। अब हाइड्रोजन और फेनिल हाइड्रोजन में क्या फर्क है, क्या वो समझ लेते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है, सब लोग याद क्या हो, हाइड्रोजन कैसे होता है। हमने कहा सर हाइड्रोजन की अगर बात करें कितना होता है, हाइड्रोजन केवल केवल तुम्हारे पास में NH2 और NH2 होता है। अगर इसमें आ जाए एक और वर्ड फेनिल, क्या आ जाए कि फेनिल आ जाए, फेनिल हाइड्रोजन, तब क्या हो जाएगा, तो कहता है उस केस में एक हाइड्रोजन हटा दो, बेंजीन जोड़ दो, मतलब बेंजीन जोड़ने के साथ में बेंजीन रिंग में क्या लगा दो NH और NH। अब इस बेंजीन को चाहो तो लिख सकते हो क्या C6H5NH और NH। क्या बात सुनाई? अगर इसकी रिएक्शन कराएं तो क्या काम होगा और कैसे काम होगा, ये बताओ। ठीक है भैया, आइए देखते हैं। हमारे पास में एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है कि डबल बॉन्ड होता है ना, ऐसा रहता है। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये C6H5 और NH और H2 हम सब जानते हैं। कौन रिएक्ट करेगा, दो हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे, भागने जाएंगे, पानी बन जाएगा RCH और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर ये सब कनेक्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ में N, ये वाला N, ठीक है। एक और H कहाँ, N कहाँ गया, ये था N, फिर सिंगल बॉन्ड NH, फिर क्या आ जाएगा पूरा, क्या आ जाएगा C6H5। कर पाओगे? पक्का देख पाओगे? करके दिखाओ इसी बात पे। तेरा बेंजिल डिहाइड की रिएक्शन करके दिखाओ मुझे, नहीं एसिटल डिहाइड, हाँ एसिटल डिहाइड की रिएक्शन करके दिखाइए आप मुझे फेनिल फेनिल हाइड्रोजन के साथ में, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में करके दिखाओ। चलो कितने बच्चे कर पाएंगे, कर दिया, वेरी गुड, करो, बहुत तेज हो। बताओ एसिटल डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बढ़िया, एसिड लिखा हुआ है, दो बार लिखा जाएगा, दो बार लिखा है, एल्डिहाइड लिखा है, डबल एसिड। अब फेनिल की बात करें तो बेंजीन बना सकते हो, रोना थोड़ा है, सर बेंजीन बना देंगे तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो जाएगा, ये NH और ये NH2 और यहाँ से दो हाइड्रोजन जो है वो कूद के यहाँ जाएंगे, क्या बन जाएगा, बेंजीन पूरा आ जाएगा। बेंजीन रिंग के बाद में आप लिखेंगे NH, फिर N डबल बॉन्ड और फिर ये लगा देंगे C और फिर ये लिख देंगे CH3 और ये H, नहीं समझे, ये इस जगह से दो हाइड्रोजन भाग गए। तो अच्छा ये N लिखा हमने, ये NH, ये क्या लिखा NH लिखा फिर ये लास्ट वाला N, लास्ट वाला N लिखा हमने, फिर क्या यहाँ से ऑक्सीजन भाग गया, डबल बॉन्ड के साथ में C बचा, डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन साथ में बनाकर तो बचा था, नाम क्या हो गया इसका, नाम बताओ इसका क्या हो जाएगा, तेरा एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन, ये नाम, डरोगे तो नहीं, एग्जाम में इतना बड़ा नाम लिखा जाए, डरोगे नहीं ना, कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं, अब अगला देखते हैं। तो भाई प्रोपेनॉन की रिएक्शन किससे कराना है, फेनिल हाइड्रोजन से। तो प्रोपेनॉन क्या होता है, कोई बच्चा सोच रहे प्रोपेनॉन क्या होता है, तो प्रोपेनॉन इसमें में एक प्रोप, तीन कार्बन हो गए और ऑन वर्ड लगा हुआ है तो एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। क्या आप तीन कार्बन बोले तो एक कार्बन, दो कार्बन, बीच में कार्बन बचा, उससे क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा कीटोन, क्या बन जाएगा कीटोन। भैया प्रोपेनॉन को ये क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। अब कह रहा है इसके बाद आगे पहुंचते हैं, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब इसे रिएक्ट करना है, प्लस करना है कौन, फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल में क्या होता है बेंजीन, फिर हाइड्रोजन NH2 NH2 होता है,
लेकिन बेंजीन जुड़ेगा तो एक एच गायब हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर NH और NH2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ से जो ये H है ये रिएक्ट करेगा किससे, O से रिएक्ट करेगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? O से रिएक्ट करने के बाद में अब आगे क्या बनकर आएगा, यहाँ से ये रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, वाटर। तो कंपोनेंट बनकर तैयार हो जाएगा। वो क्या तैयार हो जाएगा, पूरा क्या तैयार हो जाएगा, तेरा प्रोपेनॉन फेनिल हाइड्रोजन तैयार हो जाएगा प्लस वाटर। अब हम लोग शुरू करने वाले अगला टॉपिक तेरा है कि जब किसी एल्डिहाइड को क्या करें, तेरा है किसी एल्डिहाइड को हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं किसके साथ में, तेरा सेमिल कार्बाइड के बाद में। अब इसके साथ में, अब इसका फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को इसका फॉर्मूला याद है, बताओ। हाँ अभी लिखवाया था। सर जी मैं भूल गया, मैं भूल गया। तो वापस आते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है, अमाइड ग्रुप के साथ में लगता है NH2 और फिर इसके बाद में NHCO NH2, याद रखेंगे पक्का। NH2 NHCO NH2 NH2 NHCO NH2, ये तुम्हारे पास का फॉर्मूला होगा। एल्डिहाइड सबको आता है, एल्डिहाइड सबको आता है ना भाई, तो एल्डिहाइड आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड होगा क्या, ये हाइड्रोजन जो है इसे रिएक्ट करेगा, आगे वाटर बनाएगा, बाकी चीज आया कर ले जाओगे। तो करके दिखाओ जरा एक फॉर्मूला, एक सवाल करके दिखाओ जरा मेरे भाई। कह रहा है कि आप मुझे एस्टल्डिहाइड, सभी को एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला आ चुका होगा अब तक। कह रहा है एसीटल एहाइड बेचारा रो रहा है। हाँ किससे रिएक्शन करेगा, तो इसका नाम लिख दे रहे हैं हम लोग NH2 NHCO NH2। जल्दी से रिएक्ट करके दिखाओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर H प्लस आयन सब में लिख देना, ठीक है, जितनी रिएक्शन होती है सब में क्या लिख दिया करना, H प्लस आयन। हो गया। तो मेरे भाई एस्टल्डिहाइड क्या होता है, ये एसिड लिखा है, तो कार्बन होंगे, तो कार्बन होंगे, तो कार्बन होंगे, बता दिए। और ये क्या लिखा है, NH2 NH और CO NH2। काम क्या था हमारा, तो हाइड्रोजन कूदेंगे ऑक्सीजन को लेकर वाटर बना देंगे, बाकी क्या हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, H प्लस आयन की प्रेजेंस में CH3 CH, अब डबल बॉन्ड इसका में N, और इसको ये भाग चुका है, दो बार N आ जाएगा, NH फिर क्या आ जाएगा CONH2। क्या बात में आई सर, इसका नाम बता दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड हो जाएगा, वही नाम लिखेंगे पूरा एस्टल्डिहाइड, एसिटल्डेहाइड। और जो इसका नाम था, क्या नाम था इसका, गंदा नाम होता है। अब इसको आज आप कर पाओगे पक्का। अब अच्छा एक और करके दिखाता हूँ इस बात पे बहुत तेजी से। फिर है कि प्रोपेनोन, प्रोपेनोन के साथ में काम करो, प्रोपेनोन प्लस, ठीक है, NH2 NHCO NH2। क्या प्रोपेनोन क्या होता है, एसीटोन होता है। आप पागल बनाते हो प्रोपेनोन लिखकर, एसीटोन तो मुझे आता है, आप प्रोपेनोन लिखकर मुझे भ्रमित कर देते हो। क्या करेंगे हम, H2 लगा देंगे, H प्लस आयन ले लेंगे, क्या होगा यहाँ से, होगा कुछ नहीं, हाइड्रोजन उठेगा ऑक्सीजन लेगा उड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH3, और इसके बाद में डबल बॉन्ड का N, और फिर क्या बचेगा NHCO NH2 हो जाएगा। प्रोपेनॉन तो उसका नाम था, लिख दीजिएगा, समझ गए। अब हम चाहते हैं बेंजल्डिहाइड के साथ में यही काम करके दिखाओ, यही काम बेंजल्डिहाइड के साथ में काम करके दिखाओ, चले जाओगे। देखो एसीटोन, यहाँ पर एक चीज नहीं सीख रहे हैं हम लोग, कोई एल्डिहाइड ग्रुप हो जाए, कोई भी फॉर्मल्डिहाइड एसिल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में इसका काम कराना है तो भी सीख जा रहे हैं। कीटोन ग्रुप होगा, प्रोपेनोन होगा, वो भी सीख जा रहे हैं हम, ब्यूटेनोन होगा वो भी सीख जा रहे हैं और बेंजल्डिहाइड भी, एक साथ में तीन तीन टॉपिक चल रहे हैं। तो बेंजल्डिहाइड के साथ में काम करो। सर बेंजल्डिहाइड फॉर्मूला याद है मुझे, थोड़ा सा हम भूल जाए, बेंजल्डिहाइड क्या फॉर्मूला था, अरे मेरे भाई बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो C और ये H लगाओ और इसके बाद में डबल बॉन्ड बोला, या सीधे से C6H5
और ये H डबल बॉन्ड SO लगाओ, बन गया बेंजील डाइड। और इस बेंजील डाइड की रिएक्शन कराना है आपको NH2 NH3O NH2 H प्लस आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे, ये गायब हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। और क्या जाएगा, C, और ये H डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, N, और फिर NHCO NH2। बात समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, चले जाओगे। अब अगर आपसे हम कहें कि आपको 2, और यह मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आधे बच्चे इसको देख कर छोड़ देते हैं, नहीं सर जी मुझसे ना होगा। 2,4 डाई नाइट्रो डाई नाइट्रो फेनिल डाई नाइट्रो फेनिल फेनिल हाइड्राजीन, कितने बच्चे कर पाएंगे? हाइड्राजीन, जानते हो इसे क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बर्थडे बर्थडे बोलते हैं। हाँ? अरे जो भी आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, रीजेंट बोलते हैं, समझ गए? हाँ, ब्रैडी रीजेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ब्रैडीज या ब्राडी बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि रीजेंट के बारे में बताना है आपको, तो ब्राडी रीजेंट यही होता है, 2 नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। आप इसको कितने बच्चे बना पाएंगे, कितने बच्चे बना पाएंगे? तो कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एस्टरल्डिहाइड के साथ में काम करना है, आइए करते हैं। क्या हो जाएगा, CH3, ये हो गया एसिड एल्डिहाइड, और प्लस 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल, तो पहले फेनिल बना दो, क्या बना दो? ये देखो फेनिल रहा, ये फेनिल हो गया। अब 2,4 डाई नाइट्रो NO2 NO2 बना दिया। फिर इसके बाद में क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम क्या हो जाएगा, जरा मेरे भाई बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, NH2 होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 एक बॉन्ड यहां से मिल गया, तो ये NH, भाई क्या बचा, NH2 हो गया। नहीं आया, कर ले जाओगे, होगा क्या, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, खुद के भाग के से ऑक्सीजन लेंगे, उड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, अरे दो हाँ? बेंजीन आ जाएगा पहले, नाइट्रो काम करेगा, नहीं काम करेगा। और ये क्या हो जाएगा, NH, और इसके बाद में N, और फिर डबल बॉन्ड C, ये वाला C आ जाएगा, और फिर H और CH। कुछ कठिन लग रहा है, तो इतने बड़े बड़े रिएक्शन दिख रहे थे और देखने में डर लग रहा था, शायद आप लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हो? पक्का? तो इसका नाम जरा लिखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, बहुत गंदा नाम आएगा इसका। इसका नाम आएगा एसिटल एसिटल डेहाइड एसिटल डेहाइड 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल फेनिल हाइड्राजोन, ये नाम हो जाएगा। और ये ऑरेंज कलर का या रेड कलर का, ये अगर देखें ऑरेंज और रेड कलर का पीपीटी होता है, ये ऑरेंज या रेड कलर का पीपीटी रहता है, बना पाओगे? पक्के? चलो करके दिखाओ, क्या करके दिखाओगे, एसीटोन का करके दिखाओ, एसीटोन, भाषा का टोन बिगड़ गया, एसीटोन से देख कर कह रहा है एसीटोन की रिएक्शन इसी हिसाब में करके दिखाओ, कर पाओगे? पक्का? तो कर दो। एसीटोन मुझे तो पता नहीं है, नाम होता है CH3, फिर क्या होता है CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इसका नाम क्या था, तो ब्रैडी एजेंट क्या था, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या, 2 पर NO2 और NO2, ठीक है। और फिर क्या रहेगा, NH और NH, क्या ये समझ में आ रहा है, लिख पा रहे हो? पक्का? अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या कहता है, फिर कहता है H प्लस आयन लगाओ और यहाँ से हाइड्रोजन भगाओ, ऑक्सीजन को ले जाओ, वाटर बना दो, समझ गए? बाकी सब, बाकी सबका राइमिक्स नहीं बना, समझ आएंगे? करा है
बेंजीन लगा देंगे। आप लोग बना लीजिएगा, राइम्स हम थोड़ा कम बना पाते हैं। CH N डबल टी CH3 CH3 लिख पाए? अब तो एकदम जड़ से पौधा तक सब लिख डालते हैं हम लोग। हुँ, आराम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार और इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो गारंटी है कि आप ये कभी भूलोगे नहीं और सब आ जाएँगे। आप क्वेश्चन बैंक में एक बार देखिएगा उठाकर, तो बड़े-बड़े नाम लिखे होंगे। नाम देख के हालत खराब होती है। तो यहाँ से ही नाम देख के अब हालत खराब नहीं होगी ना? पक्का नहीं होगी? इसी बात पे आप लोग करके दिखा दो, कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। अगला पॉइंट, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में मेरा फास्फोरस पेंटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करो तो क्या हो जाएगा? अच्छा, फास्फोरस पेंटा ये तो पुराना और बिछड़ा हुआ दोस्त है तुम्हारा। हाँ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये था। और इससे क्या बनता है? POCl3 बनता है और यहाँ से क्लोरीन अलग टूट जाता है। सब बच्चे कह रहे अच्छा आप लोग मैं होमवर्क कर लूं। आ रहा है? क्या हो जाएगा? POCl3 और Cl2 क्या बन जाएगा? अरे कोई बात नहीं, यहाँ से फिर से हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। जो तुम्हारे पास में CO और इसके बाद में H और प्लस O ये होगा तो क्या क्या काम होगा? आइए काम लगाते दिखाते हैं क्या काम होगा। कह रहा जैसे अगर हम ले लें एल्डिहाइड ग्रुप, एस्टल्डिहाइड CH3 CH डबल बॉन्ड O और PCl3 PCl5 सॉरी, रिएक्शन करो कितने बच्चे कर पाएंगे? हाँ, कह रहा है कि जो तुम्हारे पास में ये लिखा हुआ है, पहले तो यहाँ से क्या बनेगा? POCl3 तो देखो P चला गया, O चला गया, वो गायब हो गया और Cl3 चला गया। क्या बचा? क्या दो बार सेल बचा। कितना बचा? दो बार सेल बचा और यहाँ पर कितने बॉन्ड थे? एक दो बॉन्ड थे और दोनों Cl ठूस जाएंगे। CH3 CH और Cl तो बाद में जाकर इसको हटाकर लिख सकते हो सीधे से क्या? CH3 और CHCl2 क्या बात में आई? पक्का? किसी भाई कोई दिक्कत नहीं? इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो तो पहले पर ही अगर कार्बन देखा जाए पहले पर लगा हुआ है, नाम देखा जाएगा फर्स्ट कॉमा फर्स्ट, तो पहले पर ही दोनों दोनों ग्रुप किस पे लगे हुए हैं? फर्स्ट वाले पर। तो फर्स्ट कॉमा फर्स्ट, फर्स्ट कॉमा फर्स्ट कितनी बार? डाई 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 क्लोरो एथेन, डाई क्लोरो एथेन। कोई दिक्कत किसी को? इसका नाम एक और होता है, जर्नल नाम एथिलीन, एथिलीन और क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड। हाँ समझ गए? बना पाओगे? नहीं बना पाओ? हुआ क्या? कुछ नहीं, क्लोरीन दो आए, ऑक्सीजन को भगा दिए, ऑक्सीजन को भगा दिए और यहाँ पर खुद बैठ गए जाकर। एक दो बच्चे कह रहे थे HCl बनेगा, अभी इसमें HCl नहीं बनता है। समझ गए? चलिए वापस आते हैं, अगला बना के दिखाओ। हम्म, थका जा रहा हूं मैं, आप पढ़ जा रहे हो उतनी देर से, एग्जाम है पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक बच्चा कह रहा छुट्टी ना करिएगा। अच्छा, इसके बाद में कुछ बच्चे कह रहे हैं अगर हम थायोनिल क्लोराइड से करा दें, अगर हम थायोनिल क्लोराइड से करा दें। थायोनिल क्लोराइड कितने बच्चों को याद है? हाँ बहुत बढ़िया, क्या होता है? SOCl2 क्या होता है? SOCl2 और एसीटोन तो सबको याद है, एसीटोन तो मुझे पता है, ये टोन आपकी ही है। मैं क्या लगाएंगे? Cl2 लगाएंगे। समझ गए? क्या बन जाएगा? Cl2 फिर से जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन को भगाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 Cl2 बन जाएगा और आगे पहुंचेंगे SO2 आ जाएगा। क्या बात समझ गए? इसका नाम फिर से क्लोरीन दो बार जुड़ गया। देखो एक क्लोरीन ये क्लोरीन ये क्लोरीन, तो पहले नंबर पे क्लोरीन कितनी बार? दो बार। हो गया नहीं हो गया? तो दो बार 1 2 3 तो सिरे पर हो जाएगा। देखो अगर कार्बन चेन देखी जाए तो कार्बन चेन ऐसे बनेगी, दूसरे नंबर पे आ रहा है 2,2 लगेंगे, क्या लिखेंगे? 2,2 2,2 डाई क्लोरो डाई क्लोरो। हाँ रोना नहीं है, 2,2 डाई क्लोरो और इसके बाद में मेथ एथ प्रो हो जाएगा तो पेन हो जाएगा। बात समझ गए? लिख पाओगे? इसका नाम एक और है, दोनों साइड देखो बराबर है तो उसको बोले आइसो, क्या बोल देंगे? इसको कैसे दिखाया जा सकता है? इसको ऐसे दिखाया जा सकता है, S3 C
Cl Cl और CH3। देखो अगर ऐसे देखें तो भी हमारे पास सिमेट्रिक दिख रहा है, ऐसे देखेंगे तो भी सिमेट्रिक दिख रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे इसको? आइसो का नाम हो जाएगा आइसो। और क्या हो जाएगा? प्रोपिल आइसो प्रोपिलिडीन हो जाएगा, आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड। क्लोराइड समझ गए? लिख पाओगे? लिख पाओगे? देखो फरहान को मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लिख पाओगे? पक्का? हम्म। अब हम चाहते हैं कि आप लोग उसका ऑक्सीडेशन करके दिखाओ। अगर किसी एल्डिहाइड का हम लोग ऑक्सीडेशन कर दें, किसी एल्डिहाइड ग्रुप का एल्डिहाइड के क्या कर दें? ऑक्सीडेशन कर दें। हाँ, समझ रहा? तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन करने पर? तेरा ये जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। क्या अल्कोहल कहाँ बनेगा? एक ऑक्सीजन आएगा तो एसिड बनेगा। क्या बनेगा? कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ समझ में नहीं आया सर, सब उड़ गया। आओ मेरे भाई फरहान, CH डबल बॉन्ड O प्लस ऑक्सीडेशन आगे आएगा, यहाँ से एक और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, जाएगा RC डबल H और H बन, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाएगा। समझ गए? तो जरा बना के दिखा दो इसी बात पे। तेरा है कि एल्डिहाइड का कोई भी एल्डिहाइड हो जाए तुम्हारे पास, एसिटाल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या आ जाएगा? हाँ, CH3 CH और क्या हो जाएगा? ये वापस पहुंचेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। और यार इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड बनकर तैयार हो जाएगा। नहीं आया? बना ले जाओगे? अब आपसे कह रहा है अच्छा अच्छा एक और रिएजेंट आ गया है, कह रहा है कि बताओ कितने बच्चे जानते हैं कि टोलेन रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? अच्छा, टोलेन रिएजेंट का नाम लिख दे रहे, आप केवल जान लो, फालतू का और कोई मतलब नहीं है। टोलेंस रिएजेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं टोलेन अभिकर्मक। अभिकर्मक। हाँ। तो कहता है कि टोलेन अपकर्मक क्या होता है पहले बताओ, और इसके बाद में ये किस तरह से काम करता है, ये कैसे बनता है, अगर आप चाहो बना के दिखा दें। जब कभी भी अमोनियम नाइट्रेट, सुनो लोमड़ी, जब कभी भी अमोनियम नाइट्रेट, कौन? अमोनियम नाइट्रेट, और कह रहा है कि नहीं, सिल्वर नाइट्रेट बोलना था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब कभी भी सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद में क्या काम करते हैं? बनता है यहाँ से ग्रे कलर का पीपीटी सिल्वर ऑक्साइड का, सिल्वर ऑक्साइड, और प्लस क्या बनता है 2 टाइम NH4 और प्लस NO3 प्लस बनता है H2O। ये बनता है जब इसको रिएक्ट कराया जाता है। मान लीजिए क्या बनेगा, याद रखना आपको, यहाँ से इसको रिएक्ट कराएंगे सिल्वर ऑक्साइड बनेगा, ये पीपीटी बनकर तैयार होता है ग्रे कलर। ये जो ग्रे पीपीटी तैयार हुआ, पीपीटी तैयार हुआ, अब इसकी रिएक्शन फिर से Ag2O, ये फिर से अगेन रिएक्शन करें इसके साथ में और इसके 4 मॉलिक्यूल्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास एक कंपाउंड तैयार होगा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार होगा। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोल क्या है, पढ़ कर आए हम लोग, क्या पढ़ते थे? कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते थे। क्या बोलते थे? कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते थे। वो तैयार हो जाएगा प्लस OH नेगेटिव, यही जो है। हाँ, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? टोलेन रिएजेंट बोलते हैं। हमने ऐसा क्यों लिखवा दिया? क्या में आ जाएगा टोलेन अपकर्मक को के बारे में बताओ, इसका ये क्या होता है? व्हाट टोलेन, आप लिखोगे तो पूरी डेफिनेशन में लिख देना। जब कभी सिल्वर नाइट्रेट अगर भूल देना तो याद, रिएक्शन याद कर लो, रिएक्शन याद रखो, नाम याद रखो, ना रखो कोई दिक्कत नहीं। लिखना AgNO3 की रिएक्शन NH4 O से कराते हैं तो हमें कुछ ये प्राप्त होता है ग्रे कलर का,
अगेन इसकी रिएक्शन फिर हम NH4 और O से कराते, हमें ये जो प्राप्त होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? टॉलेंट रिएजेंट बोलते हैं। बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? बाद में जाकर इसको जब एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? जब कभी भी एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड आ जाए R-CHO, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम कभी भी किससे करा दें? टॉलेन अभिकर्मक से करा दें, AgNH3 होल ट्वाइस, ये प्लस माइनस हटा दें, अभी सीधे OH लिख देते हैं। ये जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? RCOONH4 बनता है। क्या बनता है? RCOONH4 बनकर तैयार हो जाता है। बात समझ गए? याद रखेंगे। और प्लस सिल्वर आयरन मिलता है, सिल्वर प्लस 2 टाइम Ag तैयार होता है, और प्लस इसके बाद में 3NH3 तैयार होता है, प्लस H2 तैयार होता है। इसको तैयार कर सकते हो, और जरा इसको करके दिखा दो एक बार, शायद कुछ थोड़ा दिमाग से उड़ा होगा तो याद कर लीजिएगा। CH3 अगर इसकी रिएक्शन हम लोग ठीक है, याद कर लो, आपको ये तैयार करके रखना है और एक रिएक्शन करके दिखा दो मुझे। हम कह दें यहाँ पर एसीटोन से, नहीं एसिटिक एसिडल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड की, एसिटल्डिहाइड जल्दी करके दिखा दो। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलिन अपकर्मक से कराएंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसमें पता है क्या करना होता है? एसिटल्डिहाइड का नाम लिखना होता है। क्या लिखते हैं इसको? CH3CH11O, और आगे केवल लिखते हैं टॉलिन अपकर्मक। इसका फॉर्मूला याद कर बार बार नहीं लिखते हैं, टॉलिन रिएजेंट लिख देते हैं, केवल टॉलिन अपकर्मक लिखा। अब मुझे पता है होता क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से दिया। यहाँ पर एक ऑक्सीजन हो जाता है, हाइड्रोजन गायब होता है, ऑक्सीजन हो जाता है, हाइड्रोजन गायब होता है। तो यहाँ पर जो लिखा है ये वाला, इसमें ऑक्सीजन आएगा, एक हाइड्रोजन गायब होगा। क्या लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आएगा? NH4। बस इतना लिख कर आएंगे और कुछ लिख कर, समझ गए? अमोनियम एसिटेट तैयार होता है, हो जाएगा पक्का? अमोनियम एसिटेट तैयार हो जाएगा, कर पाओगे? चलो भैया, ये हो गया। अब अगर हम आपसे कहते हैं फिर से, अगर मान लो कि एसीटोन की रिएक्शन टॉलेन अपकर्मक से करा दी जाए तो क्या होगी? तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है? क्या होती है? ये रिएक्शन नहीं गिवन होती है, कंप्लीट नहीं होती है। तो याद रखिएगा, बहुत सारे काम आएंगे ऐसे, आपको रिएजेंट मिलेंगे जो एल्डिहाइड में काम करते हैं लेकिन एसीटोन में काम नहीं करते। आप समझ गए? वापस आते हैं। अब इसके बाद तुरंत का नाम क्या है? जरा इसके बाद में लिखा है फेलिन सॉल्यूशन, फेलिन विलेन बोलते हैं इसको। कितने बजे जानते हैं इसके बारे में? सॉल्यूशन अलग से आता है, बोलेगा फेलिन विलयन के बारे में बताओ क्या होता है ये, तो क्या बताओगे? आप कह दो जब कभी भी किसी एल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं किसका में, अरे इसमें हम लोग कॉपर लेते हैं, क्या लेते हैं? कॉपर या कॉपर ऑक्साइड या कॉपर कोई भी चीज लेते हैं, और NaOH के साथ में रिएक्ट कराते हैं किसका में? NaOH। कुल मिलाकर यहाँ पर कॉपर कंपाउंड और NaOH के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्यूशन क्या बोलते हैं हम लोग? फेलिन सॉल्यूशन बोलते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? अब इसको निकाल लेंगे, जैसे अगर हम कहें एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए एल्डिहाइड ग्रुप का, अगर एल्डिहाइड ग्रुप का कोई एलिमेंट है उसके साथ में उसको इसमें फेलिन सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो क्या काम होता है? फेलिन सॉल्यूशन में एल्डिहाइड का था, हम कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड लेते हैं और लगा दिया NaOH, क्या लगा दिया? NaOH। क्या बन जाएगा यहाँ पर? कॉपर ऑक्साइड और लगा दिया NaOH, और इसके बाद में हीट कर दिया। हीट करने के बाद में यहाँ से तुम्हारे पास क्या बनकर तैयार हो जाएगा? NaOH आएगा, ये NaOH कूद के आएगा यहाँ पर बैठ जाएगा, और इसमें से क्या गैप कर देगा? फिर से H गैप होगा। कौन गैप होगा? H गैप होगा, एक हाइड्रोजन और आएगा, RCOO तैयार होता है। कौन तैयार होता है? सोडियम पकड़ के जो भी तैयार हो जाएगा यहाँ पर RCOO। अब जरा हम आपसे कहें कि जरा करके दिखाओ इसको, अगर रिएक्ट करें फेलिन सॉल्यूशन में तो क्या काम करेगा? बताओ क्या काम करेगा? कुछ नहीं करना है आपको, मेनली इसमें रखना है NaOH। क्या रखना है? NaOH। और यहाँ से क्या काम होगा? केवल CH3COO, सोडियम एस्टेट क्या बनकर हो गया? सोडियम एस्टेट। नहीं आया? कर पाओगे पक्का? चले जाओगे? नहीं कर पाओगे? और ये भी बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड इससे प्राप्त नहीं होता है, इसे बेंजल्डिहाइड प्राप्त नहीं कर सकते।
पक्का? अब वापस आते हैं अगला। तेरा अगर हम कीटोन्स की रिएक्शन कराएं, कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या होगा? कीटोन का ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या हो जाएगा? बस लास्ट 4 रिएक्शन बची केवल। आइए कीटोन की रिएक्शन करा दें किससे? कीटोन का ऑक्सीडेशन करा दे तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। कीटोन का ऑक्सीडेशन करा तो क्या हो जाएगा? यार कुछ नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कैसे कैसे बनता है? CH3COCH3 अगर ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या बन जाएगा? कराए किसको कराना है? किसमें? HNO3 की प्रेजेंस में कराना है और कुछ नहीं होगा भाई साहब। केवल केवल जहां पर ऑक्सीजन आए यहाँ ऑक्सीजन बैठ जाएंगे कूद के। समझ पा रहे हो? केवल ऑक्सीजन जाएंगे और उसमें बैठ जाएंगे। नहीं समझे? इसको अगर ध्यान से हटाएं, इसको ऐसे हटाएं, हटाएं हटाएं हटाएं, हटा दिया। C डबल बॉन्ड O और ये CH3। और अगर इसकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या काम हो जाएगा? कोई काम नहीं होगा मेरे भाई। ध्यान सुनो, इसमें काम होने वाला है तुम्हारे पास में। एक ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल O H बनकर तैयार हो जाएगा। सर जी और क्या बचा? यहाँ से क्या बचा? CH2। क्या बचा तुम्हारे पास में? CH2 बचा। वो एक अलग बन जाएगा। देखो क्या बचा? CH2 और एक ऑक्सीजन और आ जाएगा। तो जरा H कितनी बार? 2 बार। तो C और इसमें क्या लगा सकते हैं? H और H एक ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा? HCHO। क्या बात सुन आई? तो इससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड दोनों मिल जाते हैं। समझ गए? नहीं आया? और अगर इसको फिर से और आगे कंबशन करा दें या इसके आगे ऑक्सीजन से और रिएक्शन करा दें तो केवल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनकर। समझ गए? इस रिएक्शन को केवल और कंबशन कराएं तो कुछ नहीं बनेगा, केवल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही तैयार होगा। पक्का? एक करके दिखा दो इसी बात पे। फिर आए कि पेंटेनोन या पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन की रिएक्शन का ऑक्सीडेशन कराओ, का ऑक्सीडेशन कराओ तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन कराओ तो क्या हो जाए? बताओ। अब बच्चा कह रहा है अरे अरे कैसे करें कैसे करेंगे? ध्यान सुनो। कह रहा है कि 2 पेंटेनॉन, ये क्या लिखा है? पेंटेन लिखा है। 1 2 3 4 5 बन गया पेंटेनॉन। अब सेकंड पे क्या लगाना है? ऑन। तो हो गया काम। बैलेंसिंग। बाहर 3 होती है, अंदर हमेशा 2 होती है, अंदर हमेशा 2 होती है, बाहर 3 होती है। यहाँ पहुंचे 1 2 3 4 कंप्लीट है। करना क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। और जैसे ऑक्सीडेशन कराएंगे और किसके? HNO3 नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में होने वाला क्या? जहां डबल बॉन्ड लगा था, जहां पर डबल बॉन्ड लगा था, कहां पर डबल बॉन्ड लगा था तुम्हारे पास में? डबल बॉन्ड हम देख पा रहे हैं, ये वाला लगा था ये तुम्हारे पास। हाँ, ये इस जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड लगा था उसके बगल वाला हाइड्रोजन पहुंचना है। पहुंच गए ना? और इसको तोड़ देना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में? इस वाले पर ऑक्सीजन स्ट्राइक कर जाएगा। क्या बन जाएगा? नहीं, तो जहां पर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड लगा होता है वहां पर जाता है। समझ गए? ध्यान देखिए एक बार। यहाँ से ऑक्सीजन इसमें पहुंचेगा तो ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ मूव हो जाएगा। क्या बन जाएगा इसमें से? इसमें बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, एक ये वाला O, एक आने वाला, और फिर क्या बन जाएगा? H। ये तो बना क्या? एसिटिक एसिड। अब अगला क्या बना तुम्हारे पास? यहाँ से हाइड्रोजन मूव हुआ था, ये जो लिखा था इसको उल्टा लिखो। क्या लिखा है? CH3। क्या लिखा हुआ है? CH3। फिर क्या लिखा हुआ है? CH2। क्या लिखा हुआ है? CH2 लिखा हुआ है। एक हाइड्रोजन भाग गया, केवल CH क्या बचा? CH। और एक ऑक्सीजन क्या हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप बना। एल्डिहाइड ग्रुप। नहीं आया? आ गया? कुछ आया थोड़ा सा? नहीं आया? एक बार जरा करके दिखाओ, अपने मन से करके दिखाओ। कितने बच्चे कर पाएंगे? भाई खुद से काम करना है। लिखा हुआ है कि ब्यूटेन 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 2 ऑन का ऑक्सीडेशन करें तो क्या प्राप्त होगा? ब्यूटेन 2 ऑन का ऑक्सीडेशन करें तो क्या प्राप्त होगा? आइए, ब्यूटेन 2 तो मेथ एथ प्रो ब्यूट 4 हो गए। मेथ एथ प्रो ब्यूट। अब सेकंड पे लगाना है ऑन। सेकंड पे क्या लगा दिया? ऑन। ये रहा हमारे पास बैलेंसिंग। बाहर कितना होता है? 3। ठीक है, CH3 और इसमें क्या हो जाएगा? CH2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये तो 4 कंप्लीट है, इसमें CH3 आ गया। और कराना था तुम्हें क्या? ऑक्सीडेशन। जैसे ऑक्सीडेशन कराया HNO3 के साथ में
एक ऑक्सीजन यहाँ पर गया, स्ट्राइक मारा, एक हाइड्रोजन यहाँ से मूव हुआ, यहाँ पहुंचा, क्या बन जाएगा? CH3 COOH। एस्टिक एसिड तो बन ही रहा है यार बार बार, और क्या बन जाएगा? उल्टा लिखना शुरू करो, उल्टा CH3 CH2, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसी भाग से होगा, एक हाइड्रोजन भाग गया, एक हाइड्रोजन बचा बेचारा, बचा एक हाइड्रोजन, क्या बचा इसके पास में? एक हाइड्रोजन, और एक आ गया ऑक्सीजन, क्या बन गया? एसिडाल्डिहाइड बना, आया ना? बना कि नहीं बना? एसिडाल्डिहाइड बना। आप जरा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? पक्का? जल्दी से करके दिखा दो। कह रहा है कि पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन की रिएक्शन का ऑक्सीजन, जल्दी करो। पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन क्या हो जाएगा? मेथ मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हो गया। 1 2 3 यहाँ पर लगेगा ऑन, लगा दिया, 3 2, और ये तो हो जाएगा कंप्लीट, कितना हो जाएगा? 2 और ये 3, बन गया, बना, बन गया। और लगाना है क्या? ऑक्सीडेशन। बस 5 मिनट और ध्यान से पढ़ लो, बस कवर कर देंगे। HNO3 क्या होना है फरहान? यहाँ पर ऑक्सीजन आना है, आया, जब ऑक्सीजन आया तो ये पूरा क्या बना? पूरा क्या बना? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, बना कि नहीं बना? ये इतना, और ये ऑक्सीजन आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेगा, दिया हाइड्रोजन, और यहाँ क्या बचा? उल्टा करो इसको, प्लस बचा CH3, और यहाँ से बचा केवल CH और O, बना कि नहीं बना? नहीं बना पा रहे हो? लग रहा है कि बना पाओगे? पक्का? बहुत बढ़िया। अब आगे आपको करके दिखा देना है जल्दी से, लास्ट, केवल लास्ट, इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेलोफॉर्म रिएक्शन, बताओ, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म अपक्रिया बताओ। तो हेलोफॉर्म अपक्रिया कैसे काम करेगी? रोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोना है, ठीक है? आइए, कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा, नो लोमड़ी, कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ऐसे CH3 CHO ऐसे, और अगर इसको क्लोरीनेशन करा दें, Cl2 से क्लोरीन से रिएक्शन करा दें, तो क्या होगा भाई? कह रहा है जब भी हम देखें हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैलोजनेशन, क्लोरिफिकेशन, तो कुछ आप बोलना चाहो? क्लोरीकरण, ये क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरीकरण हो गया, हाँ, क्लोरिफिकेशन हो जाएगा। और जब कभी भी X2 आता है तो हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, ये हाइलोफॉर्म बनाता है। कैसे बनाता है? यहाँ से सीधे इसी जगह से, ध्यान सुनो, इस CHO वाले से नहीं, CHO वाले से नहीं, यहाँ से तीनों के तीनों हाइड्रोजन गायब। तो जहां कार्बन था, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन गायब होता है, सारे तो हाइड्रोजन गायब हो गए, और यहाँ सारे क्लोरीन सेट हो गए, समझ गए? और फिर क्या बन गया? CHO बन गया। ये तो बना क्लोरल, क्या बना? क्लोरल बना। और यहाँ से क्या बना? HCl बना, क्या बना? अब बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 3 थे तो यहाँ 3 लगाओ, 6 हो गए, 3 यहाँ से गए, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? 3 यहाँ पर और 3 लगा दें, हाँ कंप्लीट हो गया, तीनों 3 6। अब जो तुम्हारे पास बनकर तैयार हुआ तो नाम क्या बोल सकते हैं? कोल, क्या बोल सकते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं, एक बार फिर से बोलो। क्लोरल। इसका एक और नाम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, हाँ, एसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। अब आगे आपसे कह रहा है इसी को, इस क्लोरल को अगर रिएक्शन करा दे, किससे रिएक्शन करा दो? किससे? कैल्शियम, ये जो क्लोरल था, CCl3 और CHO की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दे। किससे करा दें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। हाँ, तो क्या होगा? तो कह रहे हैं यहाँ पर जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, और यहाँ से एक काम होगा, तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाए, हाइड्रोजन आएगा, हाँ हाइड्रोजन आएगा, कौन आएगा? यहाँ से हाइड्रोजन कूद के आ जाएगा। आप एक्चुअली यहाँ सोच सकते हो, या इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, क्या आ जाएगा? एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर बचेगा तुम्हारे पास C डबल O, कैल्शियम फॉर्मेट, क्या बचेगा? कैल्शियम फॉर्मेट। बचने वाला क्या है? एक हाइड्रोजन आ जाएगा, कार्बन CCl, और एक हाइड्रोजन आया ClS3, इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म, याद होगा? तो करना क्या है? इतना बवाल नहीं करना है मेरे भाई, इतना ड्रामा नहीं करना है, सीधे से काम करना है। क्या सर यही लगाएंगे? अरे कोई भी बेस लगा दो, NaOH लगा दो, ठीक है? जब भी लगाएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ भेजना है, बस
केवल हाइड्रोजन भेजना है और कुछ नहीं काम करना है। क्या करके दिखा पाओगे? जल्दी से। कह रहा है कि CH3 और CHO प्लस 3I2 इसकी रिएक्शन जल्दी करके दिखा दो। क्या हो जाएगा? NaOH। क्या हो जाएगा? जब बताओ, कुछ दिमाग लगाना है, यहाँ पर सीधे करना है CI3CHO, फिर आगे और पहुंचना है तो क्या हो जाएगा? आगे और पहुंचेंगे तो यहाँ से केवल यहाँ जाएगा, केवल CCH और आइडोफॉर्म। क्या बन जाएगा? आइडोफॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइडोफॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा। ये येलो कलर का बनेगा, येलो कलर का पीपीडी तैयार होता है। आगे वापस आते हैं। फिर अगर एसीटोन का, एसीटोन, हाँ लास्ट है बाबू, ये लास्ट ही है। ठीक है, इसको जल्दी करके दिखा दो भाई। ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन जल्दी करो, जल्दी से। क्या हो जाएगा? सबसे पहला काम क्या हो जाएगा बताओ? यहां से कोई अल्फा कार्बन, कोई अल्फा कार्बन चाहिए, चाहिए, हम इधर भगा देते हैं। अल्फा कार्बन यही है ना, इनमें से कोई एक भागेगा और ब्रोमीन 3 बार ले आएगा, ले आया, और C डबल बॉन्ड O और CH3। आगे क्या होगा? फिर आगे NH लग जाएगा। क्या लग जाएगा? NaOH फिर से लग जाएगा, और जैसे NH लगा केवल केवल एक हाइड्रोजन आना है, है? एक हाइड्रोजन आना है, बाकी सब गायब हो जाएगा। गायब करो, इसी में एक हाइड्रोजन आएगा CH3R3। बाकी से कोई मतलब नहीं, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, समझ गए? ये लिखना है। फिर हो गया? पक्का कर पाओगे? चलिए, अगर हम रिडक्शन करा दें, अपचयन बोलते हैं इसको, अपचयन। चलो अच्छा, लास्ट प्रॉमिस है कि ये लास्ट ही है, ठीक है? क्या लिखा है? BR3 लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर। हाँ वेरी गुड, ऐसे होता है। हो गया बस। वापस आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, अगर हम कभी भी क्या करा दें, कह रहा है कि जब कभी भी हाइड्रोजन के साथ में या रिडक्शन, आप तो जानते हैं अपचयन या रिडक्शन कराने के टाइम में हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करी जाती है, किससे? हाइड्रोजन से। तो कुछ नहीं होगा, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा। याद रहेगा? पक्का? कह रहा ठीक है। देखिए, कह रहा है जैसे हमारे पास ये है, और जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन या रिडक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? तो कह रहा है इसको लिख देना है H2Ni। ठीक है, इतना लिख देना, बहुत चीजें लिख सकते हो, इतना भी लिख देना। हाँ, और भी चीजें लिख सकते हो, अभी छोड़ दे रहे हैं। क्या करना है? केवल यहाँ पर पहुंचना है और बनाना तुम्हें क्या, क्या बनाना है? HOH बना के देना है। कर पाओगे? हाँ, चलिए करके दिखाओ। RCHO, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, निकिल की प्रेजेंस में क्या काम होगा? यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पहुंचेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पहुंचेगा, RCH2NOH, अल्कोहल तैयार हो गया, तैयार हो गया ना अल्कोहल। फिर आगे कह रहा है अगर फॉर्मल्डिहाइड का ऑप्शन कराते तो क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का अगर ऑप्शन करा दें तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? ये होता है, अगर इसका ऑप्शन करा देंगे तो कहता है जैसे इसका रिडक्शन कराएंगे, ओ वो हो गया, एक हटन यहाँ आएगा, एक हटन यहाँ आएगा। देखो एक हटन ये, एक आया वो, 2 हो गए, एक मिला ये, कुल कितने हो गए? 3 हो गए। तो CH3, और ये क्या हो जाएगा? OH, एक यहाँ जाएगा ना, क्या बन गया? मेथिल अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड के अपचयन से क्या प्राप्त होता है? मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अगर कह देगा कि मेरे भाई एसिटल्डिहाइड हो, क्या हो? एसिटल्डिहाइड हो, एसिटल्डिहाइड हो, लड़के लोग जाना है, जा सकती है। एसिटल्डिहाइड का अगर फॉर्मूला हो तो करा देखो, CH3CHO, उसके बाद में जैसे हमने रिडक्शन कराया निकिल के साथ में, होगा क्या? फिर से बताओ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और OH। क्या है? अगर कह रहा है इसके बाद में बेंजल्डिहाइड का, अगर बेंजल्डिहाइड कराना है तो बेंजीन और CHO का अगर हम लोग
आप चयन करा दें तो क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड का जैसा चयन कराएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 और इसको कितना, 1 2 3 4, हाँ OH। आप समझ गए, इसका नाम हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा, बेंजिल, बेंजिल अल्कोहल हो जाएगा। समझ गए। और आप लोगों ने बहुत बढ़िया पढ़ाई करी है। इन सब में चाहो तो LiAlH4 का यूज कर सकते हो, समय लगा लीजिएगा। आज इतना ही पढ़ाएंगे। धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी। ठीक है, जय हिंद, कल मिलते हैं भाई को।